स्टार्ट करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखानि त्वांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नाम। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है श्री ईशोपनिषद के तीसरे सेशन में। तो हमने मंत्र 2 तक किया था और आज हम मंत्र 3 से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था कि जो ईश स्तुति हमने पढ़ी थी, ईशावास्य जो सिद्धांत था उसके बारे में कल हमने पढ़ा था। और हमने ये समझा था मंत्र 2 में कि जो ईशावास्य सिद्धांत का पालन करते हैं, है ना, उनके साथ उनकी क्या गति होती है ना। वो सैकड़ों वर्षों तक जी सकता है क्योंकि वो शरीर के लेवल से वो व्यक्ति ऊपर उठ जाता है और आत्मा के लेवल पर आ जाता है। ठीक है, तो आत्मा की तो कोई एज नहीं होती और उसे मनुष्य शरीर द्वारा बाधित नहीं किया जा सकता। तो ये हमने कल पढ़ा था। अब हम आज मंत्र 3 में पढ़ेंगे कि जो अगर हम मंत्र जो हमारा 1 था, यानी कि ईशावास्य जो हमारा सिद्धांत था, अगर हम उसको फॉलो नहीं करते हैं तो क्या होता है। मतलब अगर जो वो सिद्धांत है, अगर हम कहें कि हमें क्या जरूरत है उसे फॉलो करने की, ठीक है, हम अपने हिसाब से अपना जीवन यापन कर सकते हैं, तो हमारी क्या गति होगी। ठीक है, तब मतलब हमारा क्या रिजल्ट होगा, क्या परिणाम होगा। ठीक है, तो हम ये स्टार्ट करते हैं इस मंत्र को। मैं मंत्र रीड कर रही हूँ और उसके बाद फिर हम तात्पर्य से स्टार्ट करेंगे। आसुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना। असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना। ठीक है, आप में से कोई श्लोका पढ़ना चाहता है, कोई रीड करना चाहता है? हरे कृष्णा माता जी, मैं पढ़ूं? जी जी, पढ़िए प्रभु जी। समागम। रूह का कातिल चाहे वो कोई भी हो, जरूर उन सैयारों में दाखिल होगा जिनको बेईमानों की दुनियाएं कहते हैं, और जो मुझे आपकी जहालत। आवाज बहुत स्लो आ रही है। हरे कृष्णा। प्रभु अपना माइक ना साथ करीब कीजिए, मुंह के साथ करीब कीजिए, फिर बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आप आवाज आई प्रभु जी? जी अब कुछ बेहतर है। हाँ। रूह का कातिल चाहे वो कोई भी हो, जरूर उन सैयारों में दाखिल होगा जिनको बेईमानों की दुनियाएं कहते हैं, और जो जहालत और अंधेरों से भरपूर हैं। मफहूम। इंसानी जिंदगी अपनी भारी जिम्मेदारियों की वजह से और प्रभु रवानी जी पहले जिंदगी। हम अनुवाद अनुवाद को डिस्कस करेंगे। जी जी। तो ये हिंदी में जैसे प्रभु जी ने पढ़ा, तो इसमें बता रहे हैं प्रभुपाद अनुवाद में कि आत्मा का हनन करने वाला चाहे वह कोई भी हो, उन लोगों में अवश्य प्रवेश करता है जो अश्रद्धालुओं के जगत के नाम से विख्यात है और अंधकार तथा अज्ञान से भरे हैं। ठीक है, तो अब ये जो फर्स्ट वर्ड है, उर्दू में प्रभु जी ने रीड किया था, मुझे वो वर्ड नहीं पता, बट जो फर्स्ट वर्ड प्रभुपाद यूज कर रहे हैं अनुवाद में वो है आत्मा का हनन करने वाला। ठीक है, आप सबका भी उर्दू में सेम ही मतलब होगा। तो यहाँ पर मतलब मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे हमने पढ़ा है भगवत गीता में, आपने वो श्लोका सुना होगा 2.23, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, है ना। तो उसका उसमें हम क्या पढ़ते हैं, उसमें उसका जो ट्रांसलेशन है वहां पर आता है कि जो आत्मा है
उसको आप किसी वेपन से, मतलब किसी हथियार से उसको कट नहीं कर सकते, है ना। उसको मतलब सारी चीजें प्रभुपाद ने बताई कि आप उसे जला नहीं सकते, उसे किसी हथियार से मतलब आप मार नहीं सकते, उसे मतलब जो पानी है वो भिगा नहीं सकता। ठीक है, तो आत्मा जो है वो शाश्वत है और वैसे की वैसे ही रहती है। तो अब जब हम अनुवाद में पढ़ रहे हैं कि आत्मा का हनन, तो मतलब ये क्या है, दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें क्यों आ रही हैं कि एक तरफ हम पढ़ रहे हैं कि जो आत्मा है उसका कभी विनाश नहीं होता, है ना, उसे कोई शस्त्र नहीं काट सकता, कोई आग नहीं जला सकती, और आत्मा शाश्वत है। तो अब ये जो आत्मा का हनन है, ये इससे क्या मतलब है यहाँ? आपको क्या लगता है, आप सब लोगों का क्या मत है इसको लेकर? आत्मा का मतलब रूह का कातिल से कहते हैं माता जी, जो रूह का कातिल होता है प्रभु अपना वो माइक उसको करीब कीजिए। हरे कृष्णा। माइक तो मुझे करीब है। हरे कृष्णा। तो जी आज आवाज आपकी आ आवाज रही जो है है? थोड़ा धीरे आ रही है। चलो ठीक है, कोई और बोले माता जी, क्षमा क्षमा। आप एक बार ये डिस्कनेक्ट करके यहाँ तो दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं, शायद कुछ ऑडियो का प्रॉब्लम है। तो अभी माला माता जी ने हाथ उठाया है। जी माता जी बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जी। शायद इससे मतलब जो थोड़ा बहुत समझ में आया है वो ये हो सकता है कि अपनी इंडिविजुअलिटी को शायद नाश करना, या जैसे सम टाइम होता है भगवान से एक होने वाला, क्योंकि तो ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं, भगवान भगवान है और हम जीव जीव हैं, अलग है, सेपरेट है। तो शायद जो ऐसी रखता है कि मैं गुम हो जाऊं, तो वो शायद ऐसा आत्महत्या जैसा है। ठीक है माता जी। धरती माता जी कहाँ चली गई? धरती माता जी ने हाथ उठाया था। धरती माता जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? रीड नहीं करना माता जी, मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ। मुझे लगा आपने क्वेश्चन के लिए हाथ उठाया है। मैंने क्वेश्चन पूछा था कि जब हम 2.23 में पढ़ते हैं कि आत्मा का हम उसको मार नहीं सकते, काट नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, और यहाँ पर हम अनुवाद में ये क्यों पढ़ रहे हैं कि आत्मा का हनन होता है। ठीक है, तो माला माता जी ने हमें बताया। ठीक है, तो इसका जो मतलब जो इसका अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि मनुष्य जीवन पाकर भी, ठीक है, अगर हमें मनुष्य का देह मिला है और अगर हमें ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिली है, अगर ये मनुष्य शरीर पाकर भी हम अपनी आत्मा की प्रगति यानी कि आध्यात्मिक जो हमारा पथ है उस पर अगर हम आगे नहीं बढ़ते, आगे बढ़ने से मतलब ये नहीं है कि अब हमें पता है कि हम कलयुग के जीव हैं, बद्ध जीव हैं, ठीक है, और बहुत सारे जो ऑब्स्टेकल्स हैं, रुकावटें हमारे रास्ते में हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि हमारा जो रास्ता है बड़ा स्मूथ है, बट आगे ना बढ़ने से मेरा मतलब है कि हम आगे बढ़ने का प्रयास भी नहीं करते। ठीक है, जैसे कि आप इसको कह सकते हैं कि ना तो हम गुरु की शरण लेने का प्रयास करेंगे, ना हम शास्त्रों को पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है, ना ही किसी उच्च वैष्णव का संग करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो सारे प्रयास हैं, ठीक है, अगर हम ये नहीं करते तो हम क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मतलब सीधे तौर पे या मतलब आप कह सकते हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम अपनी आत्मा का हनन ही कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अब ये जो हमने अभी पढ़ा कि आत्मा कट नहीं सकती, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये तो सब फिजिकल लेवल पे हो गया ना, क्योंकि आत्मा का कोई कोई फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, बट ये जो आत्मा का हनन है, ये मतलब ये हनन वो हनन है कि आपकी जो प्रगति का जो रास्ता है वो आपने रोक दिया है। ठीक है, आप आगे प्रयास ही नहीं कर रहे आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो हमारी आत्मा है वो उसका पतन होगा ही होगा, फिर हम अधम योनियों में जाएंगे, फिर 84 लाख में, वो सब हम डिस्कस कर ही चुके हैं कल। ठीक है, तो यहाँ आत्मा का हनन कहने का ये मतलब। ठीक है, तो दोनों चीजें बिल्कुल सही हैं कि आत्मा को कोई काट नहीं सकता, मार नहीं सकता, गीला नहीं कर सकता, कुछ नहीं हो सकता, बट आत्मा का हनन हम चाहे तो स्वयं हम अपनी आत्मा का हनन कर भी सकते हैं। ठीक है, तो अब हम तात्पर्य में चलते हैं। तात्पर्य जो है वो कौन रीड करेगा? निकुंज लीला मत्ते जी, आप रीड करिए। हरे कृष्णा। माता जी आप म्यूट हैं, आपको अनम्यूट करना होगा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। भगवान।
इंसानी जिंदगी अपनी बारी जिम्मेदारियों की वजह से हैवानी जिंदगी से मुख्तलिफ है। जो इन जिम्मेदारियों से आगाह हैं और इसी रूह से काम करते हैं, उन्हें सुर खुदा प्रस्त लोग कहा जाता है। और जो इन जिम्मेदारियों से लापरवाह हैं या जिन्हें इनकी कुछ खबर नहीं, उन्हें असूर आसेब कहा जाता है। इंसानों को ये दो किस्म सारे आलम के अंदर मिलती हैं। राग वेद में ये बयान किया गया है कि सुर हमेशा अजीम उलशान भगवान विष्णु के कवल चरणों की तरफ टिका टिकी बांधते हैं और उसी तरह से अमल करते हैं। उनके रास्ते इस तरह मनोहरे जैसे सूरज की राह। अक्लमंद इंसानों को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि उन्हें ये मखसूस जिस्मानी सूरत करोड़ों सालों और लंबे हरे अवगुणों के इरफा के माता जी बस। जी, थैंक यू। तो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है, इसमें प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, ये यहाँ पर जो मतलब प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो मनुष्य है उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, दो प्रकार हैं उनके। तो एक है सुर और एक है असुर। ठीक है, तो अब हम सुर और असुर से मतलब हम सब यही समझते हैं कि जो राक्षस होते हैं, जिनके बड़े बड़े सींग होते हैं और जो मतलब कुछ अलग ही लोगों को परेशान करने वाला कार्य करते हैं, ठीक है, वो हम उनसे हम समझते हैं कि वो असुर हैं। ठीक है, वो बिल्कुल असुर हैं। बट हमें यहाँ पर ये समझना होगा कि असुर और राक्षस, इन दोनों में फर्क है। ठीक है, जो राक्षस है वो एक योनि है। ठीक है, राक्षस एक आप कह सकते हैं कि एक मतलब एक लाइफ फॉर्म है, एक स्पीशीज है। और जो असुर या सुर है, ये एक तरीके का मतलब मेंटेलिटी को क्या बोलेंगे हिंदी में, कि एक तरीके की हमारी मानसिकता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि अगर मतलब कोई डरावना सा नहीं दिख रहा है या किसी के सींग नहीं है तो वो असुर नहीं हो सकता, है ना, बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने हमें बताया कि सुर और असुर असुर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये देखा जाए तो नेचर और मेंटालिटी, हमारी मानसिकता का जो फर्क है, उसकी वजह से ये दो श्रेणियां बन गई हैं। तो सुर कौन होते हैं, जो हमेशा अपनी चेतना को ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे मतलब हम बोलते हैं एक लाइटर नोट पे कि जो भगवान के साथ सुर मिलाते हैं वो सुर होते हैं, और जो भगवान के सुरों को बेसुरा बनाते हैं वो असुर होते हैं। ठीक है, तो अब जो सुर होते हैं वो हमेशा अवगामी होते हैं, हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कि अच्छा मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे हरि नाम का जप करना चाहिए। अच्छा, हरि नाम का जप कर रहा हूँ, अब मुझे और क्या करना चाहिए, अब मुझे शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, अब मुझे सुनना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से वो कुछ ना कुछ करते हैं, फिर मुझे अर्चा विग्रह की सेवा करनी चाहिए, फिर आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाना चाहिए। तो इस टाइप की जो मानसिकता होती है और जो इस विचारधारा के लोग होते हैं, जो अपनी आत्मा को एक तरीके से प्रोटेक्ट करने का हर प्रयास करते हैं। ठीक है, तो वो लोग क्या है, वो है सुर। और जो बिल्कुल इससे ऑपोजिट होते हैं, जो असुर होते हैं, वो क्या होते हैं, वो हमेशा मतलब शारीरिक स्तर पर रहकर ही कार्य करते हैं। ठीक है, वो हमेशा बॉडीली प्लेटफॉर्म पर रहकर ही सोचते हैं। उन्हें लगता है कि ये जीवन मिला है, इस जीवन में मजा मस्ती कर लो, इसके बाद किसने देखा है। ठीक है, तो उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान की कमी होने की वजह से वो अपनी आत्मा का हनन करने वाले भी होते हैं, और अपना ही जो आध्यात्मिक पथ है उसको वो बाधित करके रखते हैं। कोई और नहीं है उनके पथ में अड़चन डालने वाला, वो स्वयं ही अपने आप को नीचे 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 गिराते रहते हैं। ठीक है, तो हमेशा जो है वो शरीर के लेवल पे रहकर काम करते हैं, इसलिए उन्हें अपने शरीर से ऊपर और शरीर की जरूरतों से ऊपर कभी कुछ सूझता भी नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जैसे अभी हमने ये समझ लिया कि असुर और राक्षस दो अलग चीजें हैं। तो अब ये जो असुर हैं, ठीक है, इसमें भी आगे तीन तरीके के असुर होते हैं। एक है अज्ञेय, एक है अश्रद्धान, और एक जो तीसरे टाइप है वो है संशय आत्मा। ठीक है, तो अब हम थोड़ा थोड़ा मतलब एक समझने के लिए सिर्फ समझेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जो अज्ञे होते हैं वो क्या होते हैं, वो ऐसे मतलब आप कह सकते हैं ऐसे लोग होते हैं कि जिन्हें वेदों का ज्ञान ही नहीं होता। ठीक है, वो है अज्ञे। उसके बाद सेकंड कैटेगरी आती है अश्रद्धान। अश्रद्धान होते हैं कि उन्हें वेदों का ज्ञान तो होता है, उन्हें पता है कि मतलब वेदों में क्या लिखा है और वेद क्या कह रहे हैं, पर उन्हें उस पर श्रद्धा नहीं होती। ठीक है, आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे
कि मतलब सब भगवान को जानते हैं, सबको पता है कि हमें मनुष्य जीवन मिला है, तो उसका मतलब क्या हमारी मनुष्य जीवन की सार्थकता है, बट उस तरफ बढ़ना नहीं चाहते। कुछ ना कुछ अपनी अटकलें लगाते रहेंगे, नहीं मुझे प्रूफ करो, नहीं मुझे भगवान दिखाओ तब मैं मानूंगा, है ना। तो जो इस तरीके के लोग हैं, जो वेदों में जो वर्णित ज्ञान है उसको एक्सेप्ट नहीं करते, वो सॉरी उनको श्रद्धा नहीं होती, तो इस टाइप के जो जो लोग हैं वो अश्रद्धान के कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद तीसरा जो है वो है संशय आत्मा। संशय आत्मा क्या होती है, जिसमें कि ऊपर का जो हमने दो कैटेगरीज डिस्कस करी, उसके पास वो दोनों चीजें होती हैं। ठीक है, जैसे अज्ञे है, उन्हें वेदों का ज्ञान नहीं है। ठीक है, बट जो संशय आत्मा है उसे वेदों का ज्ञान भी होता है, और उसे वेदों का ज्ञान भी होता है, और उसे उस पर श्रद्धा भी होती है। बट वो क्या, उनको जो कृष्ण है वो परम पूर्ण भगवान है, परम पुरुषोत्तम भगवान है, इस बात पर यकीन नहीं होता। ठीक है, तो वो क्या कैटेगरी है, वो संशय आत्मा की कैटेगरी। और भगवत गीता में भगवान ने बताया है संशय आत्मा विनश्यति की, जो इस टाइप की संशय आत्मा होती है। देखिए, अगर कोई इनोसेंट है, मतलब इनोसेंट मतलब अगर कोई मासूम है, ठीक है, कि उसे ज्ञान ही नहीं है, ठीक है, उसका फिर भी उसका कोई आप कह सकते हैं कि उसकी कोई होप है। ठीक है, कि अगर उसे कोई प्रचार करे या अगर उसके उसे कोई सही चीजें बताए, तो शायद वो जो आध्यात्मिक जीवन है उसको अपना लेगा। ठीक है, अश्रद्धान की भी 1% को कोई मतलब कोई होप है, बट जो ये संशय आत्मा होती है, इनके पास सारा ज्ञान अवेलेबल है, सब कुछ इन्हें पता है, बट फिर भी अपने पूर्व जन्मों के कर्मों की वजह से या अपराधों की वजह से, किसी न किसी वजह से इनको इस चीज में विश्वास नहीं होता कि भगवान जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और ये तो देखिए हम सब जानते ही हैं कि आध्यात्मिक जीवन में आप लोग मतलब हम लोग डाउट्स के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। अगर मेरे मन में डाउट है, अगर मुझे संशय है कि यार हरे कृष्ण महामंत्र का मैं जप तो कर रही हूँ, इससे मेरा कुछ होगा भी, पता नहीं क्या होगा, है ना। लोग कहते तो हैं बट पता नहीं किसी का हुआ है क्या, मेरा होगा कुछ। ठीक है, तो जब इस तरीके के ख्याल हमारे माइंड में आते हैं, ठीक है, तो इस इन डाउट्स के साथ हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तभी आप देखेंगे कि इस्कॉन संस्था जो है, मतलब और किसी भी संस्था में जितना मेरा मतलब एक्सपीरियंस है, मैंने जैसे जहां जहां देखा, तो उनका अपना तरीका हो सकता है। हम यहाँ पर किसी की भर्त्सना नहीं कर रहे, किसी का हम प्रजल कुछ निंदा नहीं कर रहे, बट क्या है कि वहां पर अब जैसे प्रभुपाद ने इस्कॉन में क्या सिस्टम बनाया है कि हर क्लास के बाद भागवतम क्लास होती है या भगवत गीता क्लास होती है, जब भी कोई इष्ट गोष्ठी होती है, जब दो लोग आपस में बात करते हैं भगवान के बारे में, तो उसके बाद में डाउट सेशन होता है। आप लोगों को भी एक्सपीरियंस होगा, है ना, कोई भी जो स्पीकर है, जब वो कुछ आपको बताएगा, तो उसके बाद डाउट सेशन होता ही है ना। तो वो किस लिए होता है, वो इसलिए होता है कि ये जो संशय आत्मा वाली प्रवृत्ति है ये हमारे अंदर ना आए। ठीक है, हम अपने डाउट्स को क्लियर करें, हमें वो प्लेटफॉर्म प्रभुपाद ने बना कर दिया है। और आगे वो परंपरा के द्वारा वही चीज जो है वो आगे तक, अभी भी आप देखते होंगे जब कोई मतलब स्पीकर आता है, जैसे अभी प्रभु जी बता रहे थे कि राम राजे प्रभु जी की क्लासेस चल रही थी आपकी ईशोपनिषद से पहले, है ना, तो आई एम श्योर प्रभु जी भी आपको पूछने का और जो भी स्पीकर से आपका इंटरेक्शन होता होगा, है ना, आपको अपने डाउट्स क्लियर करने का जरूर चांस मिलता होगा। ठीक है, तो ये तीन कैटेगरीज हैं। तो अब हमें ये तीन कैटेगरीज के बाद अब हमें ये डिफरेंस समझ में आ गया कि भगवान कौन है। और जो सुर होते हैं, इसमें लास्ट लाइन में प्रभुपाद ने लिखा कि जो सुर होते हैं उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य होता है भगवान विष्णु के चरण कमल। ठीक है, वो भगवान के चरण कमलों को हमेशा अपना लक्ष्य बनाकर आगे 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 बढ़ने का प्रयास करते रहते हैं। ठीक है, और उसी तरीके से जो असुर होते हैं, उनका जो सेंटर होता है, जो उनके जीवन का केंद्र होता है, वो होते हैं वो स्वयं खुद। तो वो अपनी खुशी के लिए उन्हें जो लगता है ना, आहार निद्रा भय मैथुन कुछ भी करके किसी भी तरीके से मैं इंजॉय करूं, है ना, मैं किस तरीके से अपनी देह के लेवल पे रह के इंजॉय कर सकता हूँ, उनका केवल और केवल यही गोल होता है, मतलब लाइफ का यही उद्देश्य होता है। तो अब यहाँ हमने डिफरेंस समझा। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद हमें बताएंगे कि अब जो अगर हमें सुर बनना है ना, हमें आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करनी है, तो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो क्या है। इसे आप कह सकते हैं, अगर आपने एनओडी में भक्ति रसामृत सिंधु में 64 लिम्ब आते हैं, मतलब 64 अंग भक्ति के, तो उसमें सबसे पहला जो अंग है वो है गुरुपाद आश्रय। ठीक है, हमें किसी बोनाफाइड संप्रदाय में
मतलब किसी आध्यात्मिक गुरु की शरण को स्वीकार करना होता है। ठीक और है, तो गले अब में से तो नेक्स्ट, पानी तो बंद हो जाएगी। हरेश्वर प्रभु जी आपको माइक ऑफ करना होगा, अपना म्यूट कीजिए। ठीक है, तो अब हम सेकंड पैराग्राफ पढ़ेंगे। तो सेकंड पैराग्राफ कौन रीड करेगा? आवाज आई? हरे कृष्णा माता जी। जी प्रभु जी, अभी बेटर है। अक्लमंद इंसानों को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि उन्हें ये मखसूस जिस्मानी सूरत करोड़ों सालों और लंबे आवागमन के अब्तका के बाद नसीब हुई है। बाज औकात इस मादी दुनिया का एक बड़ बड़े समंदर से मुकाबला किया जाता है और इस इंसानी जिस्म का ठोस कश्ती से, जिसे खास तौर पर इस बड़े समंदर को पार करने के लिए के नमूने से बनाया गया है। अल हामी वेद और आचार्य या सूफी उस्तादों का मुकाबला माहिर मलाहों से किया गया है और इंसानी जिस्म की सहूलियत का मुकाबला मुआफिक हवाओं से किया गया है, जो कि कश्ती को उसकी पसंदीदा मंजिल मकसूद की तरफ आराम से ले जाने में मदद करती है। अगर उन तमाम सहूलियत के साथ इंसान अपनी जिंदगी पूरी तरह इरफान खुदी के लिए इस्तेमाल नहीं करता तो वो जरूर आत्मा रूह का कातिल यानी माना जाएगा। श्री उपनिषद बड़े साफ अल्फाज में आगाह करता है कि रूह के कातिल का मुकद्दर सबसे गहरे अंधेरे के जहालत के खत्ते में दाखिल होकर लगातार तड़पता है। जी, थैंक यू आगे प्रभु। ठीक है, तो इसमें प्रभुपाद ने क्या बताया यहाँ पर, जो हमारा श्रीमद् भागवतम 11वें स्कंद से 20वां चैप्टर और 17 श्लोका। ठीक है, श्रीमद् भागवतम 11.20.17। ठीक है, ये श्लोका क्या है? नृदेहम अद्यम सुलभम सुदुर्लभम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मायानुकूलेन नाभास्वतेरितम पुमान् भवाब्धिं नातरेत् स आत्मः। ठीक है, तो यहाँ ये जो श्लोका है, यहाँ पर ये इसी श्लोका का वर्णन है जो प्रभुपाद ने इसमें दिया है। इसमें प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि ये जो संसार है, ये जो भौतिक संसार है, इसको भव सागर से कंपेयर किया गया है। ठीक है, भव सागर आप सब समझते हैं भव सागर क्या है। ठीक है, जिसमें हम सब लोग फंसे हुए हैं। उसके बाद ये जो हमें मनुष्य देह मिली है, ठीक है, मनुष्य जीवन मिला है, इसको किससे कंपेयर किया गया है? एक नाव से कंपेयर किया गया है। तो ये जो मनुष्य जीवन है, इसको एक नाव से कंपेयर किया गया है। और तीसरा है कि अब नाव है, एक समुद्र है, उसमें एक नाव है। अब वो नाव को चलाने के लिए हमें एक कैप्टन भी चाहिए, जिसको हाँ हिंदी में बोलते हैं नाविक। ठीक है, उस बोट को चलाने के लिए हमें एक नाविक भी चाहिए, तभी वो बोट चलेगी। ठीक है, और चौथी चीज क्या है कि अब ऐसे ही तो वो बोट चल नहीं सकती। मान लीजिए कि जो हवा है वो आपकी एक डायरेक्शन में बह रही है और आप जो नाव है उसको उल्टी डायरेक्शन में चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे तो नाव आगे नहीं बढ़ेगी। तो हमें क्या चाहिए? हमें अनुकूल हवाएं भी चाहिए। अनुकूल हवाएं मतलब कि जिस दिशा में हवा चल रही है, हमारी नाव भी उसी दिशा में चले। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी चार चीजें हो गई। एक चीज है हमारी भव सागर, जो कि संसार से कंपेयर किया गया है। ठीक है, दूसरा है हमारी जो नाव है, मतलब कि बोट जो हमारी है, उसे कंपेयर किया गया है, जो हमें हमें मनुष्य देह मिली है। ठीक है, जो हमें ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिला है, इसको नाव से कंपेयर किया गया है। उसके बाद नाविक, वो कौन है? वो है हमारे गुरु। ठीक है, और जो ये अनुकूल हवा जो है, उसे कंपेयर किया गया है कि जो मनुष्य जीवन में रहते हुए हमें सहूलियतें मिली हैं। ठीक है, क्या सहूलियतें मिली हैं हमें मनुष्य जीवन में रहते हुए? क्या क्या सहूलियतें हैं हमारे पास? हाँ माता जी, ऑक्सीजन। रहने के लिए घर है, खाने के लिए अच्छी खुराक है, और गुजर बसर करने के लिए सारी वो चीजें हैं, यानी जो कृष्ण ने हमें दी हैं। जी तो जी। यानी कि बेहतर है माता जी इस संसार में। ठीक है, तो इसी के साथ साथ जो प्रभु जी ने बताया कि हमारे पास ये सारी सहूलतें जो हैं, ये भगवान ने हमें मुहैया करवाई। तो हम क्या कर सकते हैं? हमें इतना मतलब जानवरों की तरह, पशुओं की तरह इधर उधर मतलब इतना भागने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
और जो मतलब इन एडिशन टू जो प्रभु जी ने बोला, प्रभु जी के आंसर के साथ मैं ये जोड़ना चाहूंगी कि जो भगवान ने, जैसे आप कह सकते हैं कि इन सारी चीजों के साथ साथ शास्त्र हो गए, ठीक है, शास्त्र हो गए, भगवान ने हमें आध्यात्मिक गुरु दिए हैं, हमें सेवा करने का मौका दिया है क्योंकि हम ह्यूमन फॉर्म में हैं, ठीक है, हमें भगवान ने इतनी बुद्धि दी है कि हम ये सारी चीजें जो फेवरेबल हैं भक्ति के लिए, है ना, जैसे शरणागति के जो 6 लक्षण है, उसमें पहला लक्षण क्या है? अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम। ठीक है, कि जो भक्ति के लिए अनुकूल चीजें हैं उन्हें मैं अपनाऊंगी, ठीक है, और जो प्रतिकूल चीजें हैं उनको मैं मतलब उनको रिजेक्ट करूंगी। ठीक है, तो ये जो सारी फैसिलिटीज हैं इसमें वही आता है कि जो मेरी भक्ति के लिए अनुकूल चीजें हैं, जैसे कि भगवान ने हमें वेद दिए, शास्त्र दिए, गुरु दिए, ठीक है, भक्त दिए, और क्या क्या कह सकते हैं, सब प्रसाद दिया। ठीक है, भगवान भोग न लगाते तो हमें प्रसाद भी नहीं मिलता। सबसे इजी फॉर्म है अपने शुद्धिकरण का, भगवान को भोग लगाइए और उसे पाइए। ठीक है, तो ये सारी चीजें भगवान ने हमें मुहैया करवाई है। ठीक है, तो अब ये जो एग्जाम्पल है ये हम समझ गए हैं कि ये जो भवसागर में हम अपनी नाव लेके इधर उधर टहल रहे हैं, अगर गुरु नहीं होंगे, अगर गुरु जो है मतलब एक पटु नाविक हमारे पास नहीं होगा और ये सारा आधार नहीं होगा, तो हम कभी भी इस भवसागर को क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है, और एक इसमें जो एक वर्ड है कर्णधारम, तो प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। तो गुरु जो है वो हमारे कर्णधार होते हैं। गुरु के पास इतना राइट होता है, कर्णधार का मतलब क्या होता है? कर्ण मतलब कान, ठीक है, जो हमारे कान पकड़ के हमें ठीक डायरेक्शन में ला सकते हैं। ये श्रीमद् भागवतम बोल रही है, मैं नहीं बोल रही। ठीक है, तो गुरु के पास इतना राइट होता है कि वो हमारे कान पकड़कर हमें सीधी राह पर ला सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि नहीं, मतलब बाएं नहीं जाना है, दाएं चलो। ठीक है, भगवान इधर है, शास्त्रों का अध्ययन करो और 4 नियमों का पालन करो, हरि नाम का जप करो और इस डायरेक्शन में चलो। ठीक है, तो ये हमारा ये एग्जाम्पल था जो सेकंड पैराग्राफ में प्रभुपाद ने बताया। अब उसके बाद थर्ड पैराग्राफ हम रीड करेंगे कि अगर हमारे पास इतनी सहूलियतें भगवान ने मतलब मुहैया करवाई हैं, हम लोग इतने मतलब क्या कहते हैं उसे, भाग्यशाली हैं, तो हमारे ऊपर जिम्मेदारियां भी ज्यादा हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारी फैसिलिटीज ले ली और उसके बाद भी मतलब वैसे के वैसे ही हम रह गए। हाँ, तो हम ये नहीं कर सकते, हमें अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना होगा। तो थर्ड पैराग्राफ भागवत प्रभु जी ने हैंड रेस किया, जी प्रभु जी पढ़िए। हाँ, सुअर, कुत्ते, ऊंट, गधे वगैरह की मुआशी जरूरियात इतनी ही अहम हैं जितनी हमारी हैं। लेकिन इन जानवरों को इनके मुआशी मसले सिर्फ नाखुशगवार और गलित गलीजा शराइत के तहत ही हल किए जाते हैं। इंसान को आरामदायक जिंदगी की तमाम सहूलियात कुदरत के कवानीन से मिलती हैं, क्योंकि इंसानी जिंदगी की सूरत हैवानी जिंदगी से ज्यादा अहम और कीमती है। इंसान की जिंदगी सूअर और दूसरे जानवरों से अच्छी क्यों है? ऊंचे रुतबे के खिदमतगार की तमाम सहूलियात क्यों दी जाती हैं और मामूली क्लर्क को क्यों नहीं दी जाती? इसका जवाब यह है कि ऊंचे रुतबे के ऑफिसर को ऊंची किस्म के फराइज सरंजाम देने होते हैं। इंसान को इन जानवरों से, जो हमेशा महज अपने भूखे पेट को खिलाने में मसरूफ रहते हैं, ऊंचे फराइज सरंजाम देने देने को हैं। फिर भी मौजूदा दौर की रूह को जिबा करने वाली तहजीब ने भूखे पेट के मसाइल को सिर्फ बढ़ाया है। जब हम मौजूदा दौर की तहजीब के आदमी की सूरत में सुलझे हुए जानवर के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि उसका काम क्या है, तो वो कहेगा वो सिर्फ पेट की आग बुझाने के लिए काम करता है और उसे इरफान खुदी की कोई जरूरत नहीं है। कुदरत के कवानीन इतने जालिम है, हत्ता कि अपने पेट की खातिर सख्त मेहनत करने के शौक के बावजूद उसे हमेशा बेरोजगारी का सवाल धमकी देता रहता है। हरे थैंक कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, तो यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं कि अब देखिए, हमें एक मतलब आप कह सकते हैं उच्च कोटि का जीवन मिला है ना, हमें जो ये मनुष्य देह है ये भगवान ने दी है। तो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, मतलब हमारे जो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज
हमें वो अच्छे तरीके से निभानी ही पड़ेंगी। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि इतनी सारी फैसिलिटीज लेने के बाद भी हम वहीं के वहीं रहेंगे। ठीक है, तो जैसे प्रभुपाद ने यहाँ एग्जाम्पल जो लिया है वो एक जज का, जो एक जज होता है और एक क्लर्क होता है ना, उसको हिंदी में सामान्य क्लर्क और एक उच्च पद वाले सरकारी कर्मिक। ठीक है, तो मतलब एक आप ये कह सकते हैं कि एक जज है और एक क्लर्क है। तो इन दोनों के बीच में आपने देखा होगा कि जो जज है वो क्या करता है, अपने टाइम से आता है। ठीक है, 1 घंटे के लिए आता है, और जो भी उसकी मतलब वो होती है, जो सुनवाई होती है वो सुनता है, अपना डिसीजन देता है। ठीक है, जब वो आता है सब खड़े भी होते हैं, उसके पास बंगला गाड़ी सब कुछ सरकार की तरफ से उसे मुहैया कराया जाता है। वो आता है, बैठता है, जो भी सुनवाई करनी है वो करता है और वापस चला जाता है। ठीक है, बट यही जो एक क्लर्क होता है, ठीक है, वो क्लर्क पूरा दिन उस ऑफिस में रहता है, इधर से उधर फाइलें करता रहता है। ठीक है, और उसके पास कोई फैसिलिटी नहीं होती, ना उसके पास गाड़ी होती है, ना उसके पास कोई सरकार की तरफ से घर होता है, बट उसके जो काम है ना, वो जज से कितने ज्यादा है। तो अब ये दोनों में जो एक डिफरेंस है, ये क्यों है ऐसा, मतलब हम सबको वैसे पता ही है ऐसा डिफरेंस क्यों है, क्योंकि एक जो जज है उसके पास इतनी भारी जिम्मेदारी है कि अगर उसने एक व्यक्ति के लिए भी गलत मतलब जो सुनवाई है वो करके अगर उसने कोई गलत निर्णय ले लिया, कोई गलत डिसीजन दे दिया, तो क्या हो सकता है कि कोई मतलब जो मासूम इंसान है वो भी जेल में जा सकता है, और कोई मतलब आप कह सकते हैं कि कोई जो मुजरिम है ना, वो छूट भी सकता है। तो जो जज है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, बट एक जो क्लर्क है उसे क्या करना है, उसे वही फाइलें इधर उधर करनी है, चाय ला दीजिए, पानी ला दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। ठीक है, तो ये हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमारी ड्यूटीज हैं, उनके हिसाब से भगवान ने हमें फैसिलिटीज दी हैं, या आप इसे उल्टा भी कह सकते हैं कि भगवान ने हमें इतनी फैसिलिटीज दी हैं, इतनी सारी सुविधाएं दी हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम कोई मतलब किसी उच्च उच्च पद के लिए जाएं, मतलब किसी जो आत्म साक्षरता का जीवन है उसके लिए प्रयास करें। ठीक है, तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया गया, और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आप सब लोग भी जब बाहर निकलते होंगे, है ना, मतलब अब भक्तों के समाज में, तो आपको भी ये क्वेश्चन बिल्कुल फेस करना पड़ता होगा कि जैसे प्रभुपाद ने यहाँ लिखा, मनुष्य रूपी सजे धजे पशु। ठीक है, तो ये बहुत ही हैवी स्टेटमेंट है। मनुष्य के रूप में तो होते हैं, बट उनकी जो मानसिकता होती है पशु पशु से ज्यादा नहीं होती। ठीक है, तो ये आप लोगों का भी एक्सपीरियंस होगा, जब हम बाहर निकलते हैं तो लोग सबसे पहले क्या कहते हैं, अरे तुम्हारी भक्ति का क्या करना है, मेरे को तो अपने पेट की, मेरे को तो अपना रोटी कपड़ा मकान, मतलब वो उसी में मेरा सारा समय निकल जाता है, मेरे पास टाइम नहीं है ये आपका माला वाला करने का, मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, तो इसमें प्रभुपाद ने क्या बताया कि जैसे बेरोजगारी, अब मान लो कि मैं हूँ, ठीक है, आप मेरे पास आए, कोई भक्त आया, आपने बोला माता जी आपको मतलब भक्ति करनी चाहिए भगवान के श्री चरणों का, आपको मतलब उसका शेल्टर लेना चाहिए, और आपको क्या करना चाहिए, अपने मनुष्य जीवन का उद्धार करना चाहिए। तो अब क्या मुझे ये भाषा समझ आने वाली है, मैं एक कर्मी हूँ, मुझे ये भाषा ही समझ नहीं आएगी। मुझे क्या समझ में आएगा, माता जी मुझे बताइए कि आज मैं 10,000 कमा रही हूँ तो मैं इसको 50,000 कैसे कर सकती हूँ। आप मुझसे मेरी लैंग्वेज में बात कीजिए, ये आप आत्म साक्षरता, भगवान शरण, मुझे इन सब का कुछ नहीं करना, है ना, मुझे तो अपनी शुद्ध शांति के लिए ही अपना जीवन यापन करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम सबके सामने आता ही होगा, तो इसमें प्रभुपाद ने बहुत अच्छी चीज बताई है कि जो लोग इतने उत्साहित भी हैं, मान लीजिए मैं बहुत उत्साहित हूँ कि मुझे 10 को 50 बनाना है, ठीक है, बट फिर भी क्या होता है, जब हम मनुष्य जीवन का जो हमारा गोल है उसकी तरफ अगर हम नहीं बढ़ते, तो क्या होता है, भगवान ने एक बहुत अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है, जो प्रकृति के नियम है, ठीक है, माया देवी हैं, उनके द्वारा हमें दंडित किया जाता है। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो बेरोजगारी का यहाँ पे बताया, अब मान लीजिए मैं बहुत उत्साहित हूँ अपनी शुद्ध शांति के लिए, ठीक है, बट मान लीजिए मेरी जॉब ही चली गई। अब ये तो देखिए किसी के हाथ में नहीं है। ठीक है, मतलब अभी कुछ भी हो सकता है, मतलब देखिए जो आदि दैविक कलेश हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरी बहुत बड़ी दुकान है, सोने की दुकान है, अब आदि दैविक कलेशों से तो मैं नहीं बच सकती, कोई भूकंप आ गया और मेरी दुकान जो है वो पूरी खत्म हो गई 1 मिनट के अंदर, तो अब मैं क्या करूंगी, अब मैं बेरोजगार हूँ। ठीक है, तो ये प्रभुपाद ने ये जो पॉइंट बताया, ये इसलिए बताया कि हम हमेशा प्रकृति द्वारा मतलब निगरानी में रखा जाता है हमें, और अगर हम सही रास्ते पे नहीं चलेंगे, ठीक है, तो जो माया देवी है वो भगवान की शक्ति है, ये जो प्रकृति है भगवान की शक्ति है, ये हमेशा प्रयास करती है कि मतलब कि हे बद्ध जीव,
इतनी प्रताड़ना मिल रही है, इतना सब कुछ आपके साथ हो रहा है, प्लीज सही रास्ते पर आ जाओ। ठीक है, बट शायद वही है कि इतने जन्मों के संस्कार हमारे ऊपर इतने गहरे हो चुके हैं, और शायद हमें इतना सिंपल सी जो बात है, बड़ी सरल बात है, पर हमें शायद वो समझ नहीं आती। तो क्या होता है कि हम उनके इतनी प्रताड़ना सहने के बाद भी हमें क्या लगता है कि शायद यही जीवन जीने का तरीका है ना। मतलब हम जेल में बैठे हैं, है ना। आपने एग्जाम्पल सुना होगा कि ये जो भौतिक जगत है ये एक जेल के समान है। हम जेल में बैठे हैं बस, बट इस जेल को भी हमने मतलब एयर कंडीशन लगवाकर, ठीक है, वहां पर अपना पूरा जो सारा सज्जो सामान है हमने सारा मतलब सेटअप कर लिया, और अब हम इस जेल को एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, बट भगवान तो हमारे परम पिता हैं, हर किसी के वेल विशर हैं, है ना। मतलब भगवान की हम सब खोई हुई संतान है। तो जैसे जैसे एक पिता को अपने बच्चे की, आप इस भौतिक जगत में भी देखिए, है ना, आप में से जिनके बच्चे होंगे, हम ये जानते हैं कि हमें अपने बच्चे की कितनी चिंता होती है कि कहीं कहीं गया है तो कहीं खो ना जाए, कहीं उसे कुछ हो ना जाए, उसने खाया है या नहीं, ये है ना। तो अब आप सोचिए कि भौतिक स्तर पे जब हम इतना अटैच्ड हैं, तो भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जिन जो हम सबके पिता हैं, क्या भगवान को हमारी चिंता नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो इसीलिए भगवान ने ये जो प्रकृति के नियम है ये इस तरीके से लागू किए हैं कि अगर आप इस लाइन से बाहर जाएंगे तो आपको वो जो प्रताड़ना है वो सहनी पड़ेगी, ताकि आप वापस सही रास्ते पर आए। ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं, इसी की कॉन्टिन्यूएशन में है। तो नेक्स्ट फोर्थ पैराग्राफ कौन रीड करना चाहता है? हैंड रेज कर सकते हैं। अ, माला माता जी, भागवत प्रभु जी, आप नेक्स्ट पढ़ सकते हैं। अभी माला माता जी ने भी हैंड रेज किया है, ठीक है, उन्हें चांस देते हैं। माला माता जी आप रीड करिए। हमें इंसानी जिंदगी की सूरत गधों और सुअरों की तरह सख्त मेहनत करने के लिए नहीं मिली है, बल्कि जिंदगी की बेहतरीन तकमील पाने के लिए मिली है। अगर हम अरफानी खुदी की तरफ तवज्जो नहीं देते तो कुदरत के कवानीन हमें सख्त मेहनत करने पर मजबूर करते हैं। अगर हम ऐसा ना भी चाहते हो तो फिर भी इस दौर में इंसानों को गधे और बिल्लियों की तरह जो झगड़े खींचते हैं, सख्त मेहनत करने पर मजबूर किया जाता है। कुछ खित्तों का थोड़ा सा जहाँ माइक के करीब कर लीजिए अपना। सॉरी थोड़ा सा माइक करीब कर लीजिए। ठीक है, मैं एक सेकंड के साथ हरे कृष्णा मैं पढ़ती हूँ दोबारा से। कुछ खित्तों का जहाँ के असुर को मेहनत करने के लिए भेजा जाता है, श्री ईशो उपनिषद के इस बंद में इंकशाफ किया गया। अगर इंसान अपने इंसानी फराइज सरंजाम नहीं देता है तो उसे जबरदस्ती असुर से सियारों पर हकीर नुमाई जिंदगी में जन्म लेने के लिए जहालत और अंधेरों में सख्त मेहनत करने को मुंतकिल किया जाता है। ठीक थैंक है, यू आगे जी माता जी। ठीक है, तो वही जो बात हमने पहले पढ़ी कि हमारा जो मतलब ये मनुष्य जीवन है, ये हमें मतलब उसको क्या कहते हैं, मतलब हार्ड वर्क करने के लिए नहीं मिला है। ठीक है, कि अननेसेसरी का जो हम अपने जीवन में जो कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं उनको बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, ऑलरेडी हमारा जो मनुष्य जीवन है बहुत कॉम्प्लेक्स है। 3 तरीके के ताप हैं, ठीक है, 3 तरीके के कलेश हैं, ऑलरेडी हमारे सर पे बहुत में लग जाते हैं। ठीक है, तो आप एक ये क्वेश्चन हम करते रहेंगे तो क्या सिर्फ भक्ति से जीवन चल जाता है? क्या हमें हर कपड़ा भी चाहिए? रोटी कपड़ा मकान तो मतलब एक बेसिक नेसेसिटी है हमें, कि अगर मतलब जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, ब्रह्मचारी हो गए या सन्यासी हो गए, जिन्होंने पूर्णतः भगवान की जो सेवा है, भगवान की शरण स्वीकार की है, तो क्या उन्हें भागना पड़ता है रोटी या कपड़े के लिए? ठीक है, और हमें लग सकता है कि चलो उनको तो मंदिर सारी चीजें प्रोवाइड करता है, बट हम एग्जाम्पल देखें गृहस्थों का भी। अब हमें लग सकता है कि हम तो गृहस्थ हैं, है ना। गृहस्थों के जीवन में तो इतने सारे टेंशन होते हैं, बिजली का बिल भी भरना है, किराया भी भरना है, राशन भी लाना है, बच्चों की फीस भी भरनी है ना, इंश्योरेंस भी करवानी है, सब कुछ सब कुछ। ठीक है, बट हम
एग्जाम्पल ले सकते हैं अपने पूर्ववर्ती आचार्य से, जैसे कि भक्ति विनोद ठाकुर का। ठीक है, भक्ति विनोद ठाकुर जो है वो हम सब जानते हैं कि मजिस्ट्रेट थे। वो मजिस्ट्रेट थे, बहुत ही हायर पोजीशन होती है। वो मजिस्ट्रेट थे, उनके 10 बच्चे थे, 10 बच्चे। ठीक है, और वो किताबें भी लिखते थे, हरि नाम भी लेते थे, और कुछ भी ऐसा नहीं था कि उन्होंने कुछ नहीं किया। वो इष्ट गोष्ठी में भी जाते थे। वैष्णव जो सिद्धांत है उसको वापस से स्थापित करने वाले, उस जो जिस टाइम भक्ति विनोद ठाकुर थे उस टाइम बहुत सारे अपसंप्रदाय जो थे, वो महाप्रभु को लेके बहुत सारे अपसंप्रदाय और बहुत बहुत अलग अलग तरीके की भ्रांतियां फैली हुई थी। तो भक्ति विनोद ठाकुर जो है, मतलब वो वैष्णव सिद्धांत के पायनियर उन्हें बोला जाता है, कि मतलब अ, उस सिद्धांत को पुनः स्थापित करने वाले भक्ति विनोद ठाकुर थे। तो अब हमें लग सकता है कि भाई ठीक है, मतलब कैसे क्या। तो अब इसमें हम ये चीज प्रैक्टिस कर सकते हैं कि देखिए, हम ये सब जानते हैं, भगवान भगवत गीता में बोलते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते। ठीक है, जितना जितना हम प्रयास करेंगे भगवान की तरफ बढ़ने का, ठीक है, आपको क्या लगता है कि क्या भगवान रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे? अगर हम एक कदम भगवान की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, तो भगवान हमारी तरफ 10 कदम बढ़ते हैं। तो हम अपनी तरफ से जो हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे जॉब पर जाना है, मेरा कार्य है, मेरी दुकान है, मुझे जाना है, मैं जाऊं। ठीक है, बट मैं जो शरण है उस काम की ना लेकर कृष्ण की शरण लूं। ठीक है, क्योंकि वो काम जो है मुझे ये आत्मा का हनन करने से नहीं बचा सकता। मैं जितना मर्जी पैसा कमा लूं, बट वो जो चीज है वो मुझे कभी सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं दे सकती। बट यही अगर भगवान कृष्ण मेरे साथ प्रेजेंट है, मैं भगवान की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, तो आज नहीं कल भगवान मुझे बचा ही लेंगे, चाहे पूरी जिंदगी मैं स्ट्रगल करती रहूं। है ना? तो हमें एक लॉन्ग टर्म दृष्टि रखनी है। ऐसा भी नहीं करना है कि हमें सब कुछ छोड़ ही देना है कि अब मैं काम पे ही नहीं जाऊंगी, भगवान ही करे जो करना है ना। क्योंकि देखिए, भगवान हमारे नौकर नहीं है कि अब मैं बैठी हूँ भगवान मुझे सब कुछ ला के देंगे। ठीक है, भगवान करने को ये भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बट हमारी क्या जिम्मेदारी बनी। है ना? तो यहाँ पर मतलब इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि अब जैसे आप देखिए, कोविड आया था, ठीक है, 2-3 साल पहले कोविड को लीजिए आप। तो अब कोविड में क्या था, अच्छे अच्छे करोड़पति लोग, है ना, और मुझे लगता है शायद आप सबको भी इस चीज का एक्सपीरियंस हम सबका सेम ही होगा। मतलब ऑक्सीजन की कमी हो रही थी। इतने इतने बड़े करोड़पति लोग जिनके नाम पर अस्पताल खुद थे, वो नहीं बचे। इतना पैसा था, इतना पैसा था कि शायद उनकी 7 पुश्तें भी बैठकर खा सकती थी, बट पैसे ने उन्हें कोई सिक्योरिटी नहीं दी। पैसे से वो खुद को नहीं बचा सके। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें पैसा नहीं कमाना है, ठीक है, बट मैं ये कह रही हूँ कि हमें एक उसको क्या कहते हैं, बैलेंस बना के चलना है। हम अपने काम और पैसे की शरण ना लें तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा है। पैसा कमाइए, क्योंकि ये जो मनुष्य जीवन है, इसका जीवन यापन करने के लिए आपको चाहिए होगा। बट जैसा प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो मनुष्य जीवन है वो हमें सर्व सिद्धि, सर्वोच्च सिद्धि जो है वो प्राप्त करने के लिए मिला है। और सर्वोच्च सिद्धि क्या है? क्या है सर्वोच्च सिद्धि? भगवान कृष्ण से जो हमारा संबंध है, जो हमारा मतलब जो ब्रेक हो चुका है, हमारा जो रिश्ता है उसको वापस पुनः स्थापित करना। ठीक है, तो ये हमारा लॉन्ग टर्म गोल है। इसके लिए हमें छोटे छोटे गोल्स बनाकर चलना होगा। हम बिल्कुल इधर भी नहीं गिर सकते और बिल्कुल उधर भी नहीं गिर सकते। ठीक है, तो जैसे प्रभुपाद ने बताया कि मनुष्य जीवन की जो सार्थकता है वो इसी में है कि हम भगवान की तरफ बढ़ें, और जो हमारे दुनियावी काम है उनको भी साथ लेकर चलें। ठीक है, बट आश्रय जो है वो हमेशा हमें भगवान का होना चाहिए। और वैसे भी आप सब लोग भक्त हैं, जैसे भक्तों का जीवन बहुत ही सरल होता है, आपने सुना होगा, है ना, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग होते हैं भक्त। बहुत ही सादा सरल जीवन जीते हैं और उनकी जो सोच है वो बहुत उच्च होती है। ठीक है, तो जब हम सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग रखते हैं, जब हम सादा जीवन यापन करते हैं और अपनी सोच को ऊंचा रखते हैं, तो हमारे जीवन के बहुत सारे कष्ट तो वैसे ही खत्म हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा जीवन सरल हो जाएगा तो मतलब मुझे इतना भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। जो मेरी नेसेसिटी की चीजें हैं उन्हें इकट्ठा कीजिए और बैठकर अपना भजन कीजिए। ठीक है, तो ये 4th पैराग्राफ में प्रभुपाद ने बताया। और अब जो है, अब हमारा 5th पैराग्राफ है। फिफ्थ पैराग्राफ भी एक बार रीड कर लीजिए। कौन रीड करेगा? अब इसमें क्या है कि मान लीजिए हम बोलें कि इसमें क्या बताएंगे प्रभुपाद की, जैसे हम बोलें कि माता जी मैं ये सब तो करूंगी, बट अगर मेरा जो ये रास्ता है, अगर मैं इसे पूरा नहीं कर पाई तो मेरा क्या होगा? है ना? क्योंकि देखिए, एक फियर भी तो मन में होता ही है ना, कि मेरा क्या होगा।
अगर मैं इस रास्ते को पूरा नहीं कर पाई। ठीक है, तो बट हमें डरने की जरूरत नहीं है, भगवान हमारे साथ है, हम एकदम सेफ है। ठीक है, तो अब हम कैसे सेफ है वो हम पढ़ेंगे इस पैराग्राफ में। जी श्रीमती राधिका माता जी, जी पढ़िए। माता जी एक क्वेश्चन था, पहले मैं आपसे पूछ लूं। माता जी इसी से रिलेटेड है। हाँ, यस। अच्छा, अ, माता जी क्या लास्ट में ले सकते हैं, या बहुत ही बर्निंग क्वेश्चन है कि अगर। नहीं नहीं, बाद में पूछूं। अच्छा ठीक, ठीक है। भगवत गीता 6.41 टू 43 में कहा गया है कि जो मनुष्य आत्म साक्षात्कार के पथ पर चलकर भगवान के साथ अपने संबंध को समझने का भरसक प्रयत्न करने पर भी उसे पूरा नहीं कर पाता, उसे शुचि या श्रीमत परिवार में जन्म लेने का अवसर दिया जाता है। शुचि शब्द आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत ब्राह्मण का सूचक है और श्रीमत वैश्य या व्यापारी जाति का सूचक है। इससे सूचित होता है कि जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार पाने में सफल नहीं होता, उसे इस जन्म में किए गए सत प्रयासों के कारण अगले जन्म में बेहतर अवसर प्रदान किया जाता है। यदि इस मार्ग में पतित व्यक्ति को भी सम्मानित तथा उच्च कुल में जन्म लेने का अवसर प्रदान किया जाता है, तो सफल व्यक्ति की स्थिति की तो कल्पना ही करनी रही। भगवत साक्षात्कार करने के प्रयास मात्र से मनुष्य को धनी या उच्च परिवार में जन्म लेना निश्चित हो जाता है, किंतु जो प्रयास ही नहीं करता उसे मोह से प्रच्छन्न बना रहना चाहता है। जो अत्यधिक भौतिकतावादी हैं और भौतिक भोग में अत्यंत आसक्त हैं, उसे नरक के गहनतम भागों में प्रवेश करना पड़ता है। जैसा कि सारे वैदिक साहित्य में पुष्टि की गई है कि ऐसे भौतिकतावादी असुर कभी कभी धर्म का स्वांग करते हैं, किंतु उनका अंतिम लक्ष्य भौतिक समृद्धि रहता है। भगवत गीता 16.17-18 ऐसे व्यक्तियों को आत्म संभावित कहकर धिक्कारती है, जिसका अर्थ यह है कि वे केवल कपट के बल पर महान समझे जाते हैं और अज्ञानियों के मतों तथा अपनी भौतिक संपत्ति द्वारा शक्ति संपन्न बने रहते हैं। ऐसे असुर जो आत्म साक्षात्कार तथा ईश्वर वास्य अर्थात भगवान के सर्वव्यापक स्वामित्व के ज्ञान से विहीन है, निश्चय ही गहनतम अंधकारपूर्ण क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि मनुष्य होने के नाते हम केवल आर्थिक समस्याओं को डामाडोल धरातल पर हल करने के लिए नहीं बने हैं, अपितु प्रकृति के नियमों द्वारा जिस भौतिक जीवन में हम आप पटके गए हैं, उसकी सारी समस्याओं को हल करने के लिए है। थैंक यू माता जी। हरे ठीक है, तो ये हमारा जो डाउट होगा है ना, कि अगर हम नहीं बढ़ पाते, नहीं होता मेरे से, कंप्लीट नहीं हुआ मेरा रास्ता, तो मेरा क्या होगा। ठीक है, तो प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि हम सेफ हैं, एकदम सेफ रास्ते पे चल रहे हैं हम, क्योंकि जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था कि भक्ति में अगर किसी वजह से हमारा फुल स्टॉप या ब्रेक लगता भी है, तो जो हमें अगला जन्म दिया जाएगा हम वहीं से। सूची क्या है कि मतलब जो अ, उन्नत वैष्णव है ना, मतलब एडवांस्ड वैष्णव, जो उन्नत वैष्णव है उनके घरों में हमें जन्म मिलेगा, ब्राह्मण परिवारों में जन्म मिलेगा, और श्रीमत श्रीमत मतलब कि मतलब कोई वैश्य या व्यापारी के घर में जन्म मिलेगा, है ना। तो वैश्य और व्यापारी के घर में जन्म मिलके हम समझ ही रहे हैं ये हमारे लिए फेवरेबल सिचुएशन है ना, कि अगर मैं किसी करोड़पति घर में जन्म होगा मेरा, तो मुझे ये जीवन के जो मतलब इतने सारे अरेंजमेंट्स हैं, रोटी कपड़ा मकान, उनके लिए मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। आई कैन, मतलब मैं आराम से बैठ के और अपनी भक्ति पर ध्यान दे सकती हूँ, अपने आत्म साक्षरता को फोकस कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर प्रभुपाद ने बताया कि मतलब जैसे इसमें एग्जाम्पल भी आते हैं ना, बहुत सुंदर, आपने वो कृष्ण लीला में पढ़ा होगा जब भगवान पूतना का वध करते हैं, तो भगवान वहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं कि मतलब ये जो स्थिति है, मतलब जो पूतना है वो भगवान को इतना विषैला जो जहर जहर देने आई थी। ठीक है, कालकूट जो जहर है वो अपने स्तनों पर लगाकर आई थी, भगवान को मारने आई थी। कितनी निर्दयी उसकी मानसिकता थी। ठीक है, बट भगवान ने उसे भी भगवत धाम में गोलोक वृंदावन में धात्री का स्थान दिया। धात्री मतलब कि भगवान की जो सारी माताएं हैं जो उन्हें वात्सल्य रस में प्रेम करती हैं, भगवान ने पूतना को भी उनके साथ दर्जा दिया। तो वहां पर मतलब सुखदेव गोस्वामी और उनका परपट में आता है कि ये तो उनकी स्थिति है जो भगवान को मारने आए थे। तो सोचिए,
जो सही मानसिकता से भगवान की सेवा में लगा है, या भगवान को दूध पिलाने की कोशिश करेगा, या भगवान के साथ वात्सल्य रस में आदान प्रदान करेगा, उसके उसके लिए भगवान के पास क्या होगा, उसके लिए भगवान ने क्या रखा होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर यही प्रभुपाद बता रहे हैं कि मतलब जो जो पूरा नहीं कर पाते, ठीक है, उनका ये स्थिति है कि उन्हें यहाँ पर भेजा जाता है सूची और श्रीमत परिवारों में। बट आप सोचिए कि मतलब कितना अपने आप में कितना ही मतलब कितनी मोटिवेटिंग ये बात है कि हम ये सोचें कि जो इस रास्ते को पूरा कर लेता है, उसके लिए भगवान के पास क्या होगा। है ना, तो कितना अच्छा मोटिवेशन है कि हम सही रास्ते पर चलें और आगे इसी पथ पर बढ़ते रहें। ठीक है, अब हमारा जो 6 पैराग्राफ है वहां पर प्रभुपाद बता रहे हैं कंक्लूजन, मतलब कि अब निष्कर्ष क्या है। अब निष्कर्ष ये निकलता है इसका कि ये जैसे यहाँ पर माता जी ने पढ़ा कि मनुष्य होने के नाते हम केवल आर्थिक समस्याओं को डामाडोल धरातल पर हल करने के लिए नहीं बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात जो हमने अभी पूरे मंत्र में डिस्कस करी है कि सिर्फ आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए हम नहीं बने हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल आता है कि जैसे एक एक खाली पाइप होता है, जैसे एक पाइप होता है वो एक पेड़ के साथ लटका होता है। तो वो पाइप जो होता है अंदर से खाली होता है और उसके ऊपर एक पक्षी बैठा होता है। तो वो पक्षी क्या करता है, जो पेड़ है उस पे एक फल लगा है, वो पक्षी क्या करता है, अपनी चोंच मारकर उस फल को खाने की कोशिश करता है। बट क्या होता है, वो जो पाइप है वो उतने में घूम जाता है, जैसे ही वो आगे बढ़ता है वो पाइप घूम जाता है, वो पक्षी फिर से मतलब उसका बैलेंस नहीं बनता और वो पक्षी फल नहीं खा पाता। फिर से वो दोबारा से उड़ के जाता है, फिर दोबारा उस पाइप पे आके बैठता है, फिर से वो खाने की कोशिश करता है, फिर वो पाइप रोल हो गया है। तो ये सब ये वो फल खाने की चाह में वो जो पक्षी है वो यही भूल गया है कि जब वो उड़ के जा रहा है और आके वापस उस पाइप पे बैठ रहा है, तो क्या वो उड़ के जाकर पेड़ पे नहीं बैठ सकता। है ना, तो ये जो एग्जांपल है इससे हम ये समझ सकते हैं कि हमारे पास सारी चीजें अवेलेबल हैं, बट कई बार क्या होता है कि बहुत ही मतलब दूरदृष्टि ना होने की वजह से हम वो छोटी छोटी चीजों में खुद को उलझा के रखते हैं और यही भूल जाते हैं कि मतलब ये जो मुझे जीवन मिला है यहाँ से डायरेक्ट मैं भगवान के चरण कमलों तक पहुंच सकती हूँ। भगवान ने मुझे ऐसा हथियार, ऐसा औजार दिया है, मेरे 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 पास हरि नाम है। ठीक है, भगवान स्वयं मेरे पास हरि नाम के रूप में अवेलेबल हैं। और क्या नहीं हो सकता कलयुग में हरि नाम की शरण लेकर। बहुत सारे चमत्कार हो रहे हैं, होते रहेंगे। है ना, और ये तो बस हमारे ऊपर है कि हम इस बात को कैसे लेंगे और कैसे अपने जीवन में इसका पालन करें। ठीक है, तो एक चीज इसमें मतलब और मैं ऐड करना चाहती हूँ कि अब हमने ये सब तो पढ़ लिया कि हमें ये सारी चीजें प्रैक्टिस करनी चाहिए, भगवान की शरण ये सब। है ना, बट सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ वो ये है कि हमें कभी भी मतलब एक होता है ना धर्म ध्वजी जिसे बोलते हैं, कभी भी हमें धर्म ध्वजी नहीं बनना चाहिए। मतलब हम कुछ भी धर्म ध्वजी का मतलब है कि सिर्फ फॉर द सेक ऑफ डूइंग मैं उसे कर रही हूँ। मतलब मैं कीर्तन में बैठी हूँ, ठीक है, मैं कीर्तन में बैठी हूँ, सिर्फ बैठी हूँ। ठीक है, ताकि दो चार लोग मुझे देखेंगे, अरे माता जी तो हरि नाम के प्रति माता जी की कितनी रुचि है, कितनी आसक्ति है। है ना, मैं कीर्तन भी कर रही हूँ, खुद भी कर रही हूँ, सुन भी रही हूँ। और इसी तरीके से मान लीजिए मैंने बहुत बड़ा तिलक लगाया है, ठीक है, और मैं ऑफिस जा रही हूँ, मैं हर जगह जा रही हूँ, लोग मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं। आपने देखा होगा, है ना, भक्तों को एक अलग रिस्पेक्ट मिलती है, लोग सोचते हैं कि भगवान को मानने वाले हैं। है ना, वैष्णव ड्रेस पहन रही हूँ, तिलक लगा रही हूँ, हर चीज कर रही हूँ, बट अंदर ही अंदर मतलब मुझे पता है और भगवान जानते हैं कि मैं क्या हूँ। ठीक है, तो इसलिए एक ये चीज है कि हमें इस चीज से बिल्कुल बचना चाहिए, ये जो दिखावे का जीवन होता है। अगर हम ये कर रहे हैं तो हम भगवान को मतलब हम कहते हैं ना भगवान को हम पागल नहीं बना सकते। भगवान हमारे अंदर बैठे हैं और मेरे हृदय का एक एक भाव जानते हैं। तो अगर मेरे जो एफर्ट्स हैं, जो मेरे प्रयास हैं, अगर वो सिंसियर हैं, तो भगवान जरूर मेरी सहायता करेंगे, बिल्कुल करेंगे। है ना, भगवान ने बोला कि भैया डरो मत, मेरी शरण में आ जाओ और मैं संभालूंगा। है ना, बट अगर मेरे अंदर ही मतलब एक वो है ना कपट है, कपट की भावना है ना, तो भगवान तो पतित पावन है, कपट पावन तो नहीं है भगवान। तो कपटियों का तो फिर कोई मतलब देखा जाए तो कोई भी उनका शेल्टर नहीं है। ठीक है, तो हम सारी एक्टिविटीज करें बट अपने और भगवान के साथ एकदम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और एकदम सही तरीके से सारी चीजें करें, दिखावे के लिए कुछ ना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो मंत्र 3 है वो खत्म होता है। और किसी का कोई डाउट है
तो आप पूछ सकते हैं इस मंत्र से रिलेटेड, कोई कुछ पूछना चाहता है तो। श्रीमती राधिका माता जी, आपका डाउट था ना? हाँ माता जी, वैसे तो ये पढ़ के जो लास्ट हम पढ़ रहे थे तो जी बाद ने क्लियर किया। तो माता जी जैसे हमें भगवान को जैसे कहते हैं सरेंडर करें, हम भगवान को सरेंडर करेंगे तो हम भगवान के नजदीक जाके भगवान को समझ सकते हैं और उन्हीं के लिए कार्य कर रहे हैं हम। जी और फिर ये कि हम अपना कार्य भी करना है, जो हम गृहस्थ में वो भी कार्य करना है, तो हम कितना कितना हद तक हम अपना क्योंकि गोल तो यही है, निष्कर्ष में तो ये निकला है कि हमें सिर्फ अपने लिए ही कार्य नहीं करना है, काम धंधा ही नहीं करना है। हमारा मेन मोटो तो क्या है मनुष्य जीवन का, ये बता रहे हैं भगवान। वही कि हमें फिर कौन सा, जैसे कहते हैं हमें अनुकरण नहीं करना है, अनुसरण करना है वैष्णवों का भी, है ना। तो हम किस हद तक हम आगे जाएं कि हम भगवान को प्राप्त करें, भगवान के लिए ही कार्य करें, वो किस हद तक होना चाहिए कि हमारा तो मत- स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ना है। जी बिल्कुल बढ़िया। माता जी, हमने कल क्लास में डिस्कस किया था, शायद आप कल आपने लेट क्लास ज्वाइन करी थी, है ना? थोड़ा सा आप लेट आए थे जी। तो माता जी, ये ना हमें ये करना है, वो जो भगवान ने अर्जुन को बोला था ना, माम अनुस्मरण युद्ध च। ठीक है, तो ये हमने कल भी डिस्कस किया था, और हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का। ठीक है, कि जब वो गए महाप्रभु के पास कि हमें फुल टाइम आपको ज्वाइन करना है और हम आपके साथ रहना चाहते हैं, हमें ये नवाब की जो नौकरी है हमें नहीं करनी, हमें कुछ नहीं करना, घर गृहस्थी, हम आपके साथ रहना चाहते हैं। तो ये महाप्रभु ने उन्हें आदेश दिया था, है ना? महाप्रभु ने उन्हें क्या बोला, रूप और सनातन गोस्वामी को, कि आप वापस जाइए, अपने अपने घर जाइए, अपने परिवार का मतलब परिवार की देखभाल कीजिए, और मन ही मन, है ना, मतलब अंतरात्मा से भगवान का स्मरण कीजिए। ठीक है, मतलब अब ये देखिए, इसमें जैसे वो ये एग्जाम्पल आता है ना, प्रभुपाद बताते हैं कि जो एक विवाहित स्त्री होती है और उसका बाहर कहीं मतलब किसी पर पुरुष के साथ संबंध होता है, ये हमने कल डिस्कस किया था। तो वो क्या करती है, घर के कामों को बहुत अच्छे से करती है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से करती है, और मन ही मन उसको जो स्मरण होता है वो कहीं बाहर होता है। तो अब देखिए माता जी, ये जो सारी चीजें हैं, हम सब लोग ग्रस्त हैं, है ना? तो अब जो भगवान ने हमारे कोटे में जिन जिन लोगों को दिया है, ठीक है, हमारे माता पिता हो गए, हमारे बच्चे हो गए, हमारे पति हो गए, भाई बहन हो गए, ये हमारा कोटा निर्धारित किया गया है। हमारे कर्मों, हमारे कर्म बंधन की वजह से ये लोग हमारे साथ इस जीवन में जुड़े हैं। ठीक है, तो अब अगर हम इन लोगों की सेवा नहीं करेंगे, ठीक है, भक्ति का बहाना देके या हरि नाम मतलब माला का बहाना देके, अगर मैं इन कार्यों से बचूंगी कि भैया मैं तो नहीं कर रही, मेरे मतलब पति को ऑफिस जाना है, बट मैं तो पहले अपनी माला कंप्लीट करूंगी, तो मतलब हम खुद ये चीज सोच सकते हैं, क्या भगवान प्रसन्न होंगे? आप किसी दूसरे जीव को कष्ट दे रहे हैं, मतलब मान लीजिए मैं किसी दूसरे जीव को कष्ट दे रही हूँ, और मैं सोच रही हूँ कि मैं हरिनाम करके भगवान को प्रसन्न कर लूंगी, तो क्या मैं कर पाऊंगी? जीव दया का एक प्रिंसिपल होता है ना, जीव दया, वैष्णव सेवा, नाम रुचि। तो ये तीनों चीजें जो हैं हमारी साथ में चलती हैं, तब तक मुझे नाम रुचि नहीं आएगी जब हर जीव के प्रति मेरे हृदय में दया नहीं हो। तो हम ये चीज समझे कि जो कर्म बंधन की वजह से जो भगवान ने इस जीवन में मुझे मेरा कोटा दिया है, मेरा परिवार दिया है, मेरे ऑफिस के लोग दिए हैं, है ना, और जो भी आप कह सकते हैं मेरे साथ जो भक्त दिए हैं, ये किसी कर्म बंधन की वजह से मेरे साथ फंसे हैं, क्योंकि हमें पता है कि बिना कर्मों के कोई किसी के साथ नहीं आ सकता। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैं इस जीवन में भगवान को केंद्र बनाकर, ये सोचकर कि भगवान ने मुझे इस जन्म में ये बच्चा दिया है, मुझे इसकी सेवा करनी है, मुझे इसके लिए खाना बनाना है, इसे पढ़ाना है, इसका टेक केयर करना है, सारी चीजें करनी है, बट मेरा केंद्र क्या है, मैं भगवान को प्रसन्न करना चाहती हूँ। मैं ये सेवा इसलिए नहीं कर रही कि ये बच्चा मेरे मतलब मम्मी मम्मी करे, ठीक है, और मेरे माता पिता बोले नहीं नहीं हमारी बेटी तो सबसे अच्छी है, मेरा पति हर टाइम मेरे ही गुण गाता रहे, मैं ये इसलिए नहीं कर रही। मुझे किसी का अप्रिसिएशन नहीं चाहिए। ठीक है, मन ही मन में जानती हूँ कि मैं ये जो सारी चीजें कर रही हूँ, ये मैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रही हूँ। जैसे आपने पूछा ना कि हम कैसे भगवान को सेंटर में रख के काम करें, तो आप काम कीजिए, बट आप ये सोचिए, आप ये मत सोचिए कि मुझे आगे से क्या मिल रहा है ना, क्योंकि ऐसे ही करके हम अटैच हो जाते हैं, किसी चीज से इतना अटैच हो जाते हैं, और कोई व्यक्ति जो हमें पसंद नहीं है उससे हम इतनी घृणा करते हैं कि फिर से वो कर्म बंधन का जो साइकिल है वो चल पड़ता है। और अगर हम किसी से बहुत अटैच हो जाते हैं, तभी हमें पता है कि हम कर्म बंधन में फंस जाएंगे। ठीक है, तो भगवान को केंद्र बनाकर भगवान की जो
प्रसन्नता है उसको केंद्र बनाकर आप काम कीजिए, कार्य कीजिए। हम सब लोग, हमें यही प्रयास करना है। बहुत बार हम फेल भी होंगे, बट क्या होगा माता जी, हमारी जो सिंसियरिटी है ना, जो हमारा प्रयास है, जो हमारा सिंसियर एफर्ट है, वो भगवान देखेंगे, क्योंकि भगवान मेरे अंदर है। अगर मैं चाहती हूँ कि इस जीव का भला हो, ठीक है, और भगवान प्रसन्न हो, तो भगवान उस भाव को देखेंगे। और चाहे मैं उस जीव को प्रसन्न नहीं भी कर पाऊं, बट अल्टीमेटली भगवान मुझे अपनी शरण में ले लेंगे। ठीक है, तो इट इज ऑल अबाउट माता जी, हमारा हमारा अंदर से हम क्या है। क्योंकि भगवान को हम बेवकूफ नहीं बना सकते। मान लीजिए मैं आपकी सेवा कर रही हूँ, शायद आपके सामने मैं आपको एक बार को शायद बना भी दूंगी, है ना, मतलब एक चीटिंग प्रोपेंसिटी तो हर जीव के अंदर है। मैं शायद आपको धोखा दे सकती हूँ, है ना, आपको लगेगा माता जी मेरी कितनी केयर करती, बट मैं भगवान को धोखा नहीं देती। भगवान जानते हैं कि मेरा मनोभाव क्या है। मैं आपकी सेवा कुछ पाने के लिए कर रही हूँ, ठीक है, या भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रही हूँ। ठीक है, क्या मैं सही से समझा पाई माता जी? यस माता जी, लास्ट में जो आपने बताया ना वो मुझे बिल्कुल क्लिक किया कि हमें फेक नहीं बनना है, क्योंकि जो जी। हमारे सराउंडिंग्स जो हैं लोग, वो तो हमारे हमें उनकी करना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से ही हम भक्ति में कुछ कर पा रहे हैं, और भगवान ने हमें निमित्त बनाया कि हम उनकी सेवा करें। ठीक है। और हम चाहे जो भी कार्य कर रहे हैं, भगवान उसको देख रहे हैं। अगर हम उसमें फेल भी हो जाते हैं तो भी भगवान उसको एक्सेप्ट करते हैं कि हमने प्रयास करे। बस हमने हाँ। फेक नहीं होना है कहीं पे भी ना, बहुत अपने मटेरियल जो हमारे रिलेशंस हैं उनको भी लेके, और भगवान की जो हम सेवा कर रहे हैं उसमें भी, चाहे हम कम करें ज्यादा करें, ऑनेस्टी से करना है। ठीक है बिल्कुल। ना माता जी? जी, बिल्कुल ठीक है माता जी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अब हम मंत्र 4 पे चलते हैं। मंत्र 4 जो है, मंत्र 4 अभी अभी हमें क्या बताएगा? अभी तक हमने डिस्कस किया कि ईशावास्य प्रिंसिपल क्या है, ईशावास्य सिद्धांत क्या है। मंत्र 2 में हमने डिस्कस किया कि जो उसको फॉलो करते हैं उनका उनके साथ क्या होता है। और अब मंत्र 3 में हमने डिस्कस किया जो फॉलो नहीं करते हैं वो क्या करते हैं, अपनी आत्मा का हनन करते हैं। ठीक है, तो अब मंत्र 4 में हम क्या डिस्कस करेंगे? ये जो हम इतना सारा ईशावास्य ईशावास्य है ना, और हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो ईश है, ईश का मतलब होता है भगवान। तो अब ये जो मंत्र 4 है इसमें हम पढ़ेंगे कि ईश कौन है और उनके उनके क्या गुण हैं, मतलब उनकी क्वालिटीज क्या हैं। ठीक है, तो ये जो श्लोका है ये मैं एक बार रीड कर रही हूँ, और उसके बाद अनुवाद, और फिर हम तात्पर्य से स्टार्ट करेंगे। अनेजदेकम् एकं मनसो जवीयो नैनद देवा अपनुवं पूर्वम अर्षत् तद्धावतो नयनन् अत्येति तिष्ठात् तस्मिन् अपो मातृष्ट्वा ददाति। अनेजदेकम् एकं मनसो जवीयो नैनाद देवा अपनुवं पूर्वम अर्षत् तद्धावतो नयन तथेति तिष्ठात् तस्मिन् अपो मातृषा दधाति। ठीक है, इसका अनुवाद है, अनुवाद पढ़ते हैं। अपने धाम में स्थिर रहते हुए भी भगवान मन से अधिक वेगवान हैं और अन्य समस्त दौड़ने वालों को पीछे रख सकते हैं। शक्तिशाली देवता उन तक नहीं पहुंच पाते। एक स्थान पर रहते हुए भी वह वायु तथा वर्षा की पूर्ति करने वाले देवताओं को वश में रखते हैं। वे श्रेष्ठता में सबसे आगे हैं। ठीक है, तो अब इसमें अभी हम पैराग्राफ फर्स्ट पढ़ते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सबको समझ आ गया कि इस श्लोका में हम ये पढ़ेंगे कि ईश कौन है और उनकी क्वालिटीज क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि भगवान का मतलब भगवान की क्वालिटीज, जैसे भगवान बहुत ही अधिक वेगवान है ना, और वो सबसे आगे हैं, सबको पीछे छोड़ देते हैं। और वायु और जो वर्षा की पूर्ति करने वाले देवता जो हैं उनको भी भगवान कैसे कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम मतलब मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो हम भगवान की एनर्जीज, भगवान की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे इस श्लोक में। ठीक है, तो तात्पर्य हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ कौन रीड करेगा? हरे कृष्णा माता जी, मैं पढ़ूं? अ, जी प्रभु जी। तर्जुमा। हालांकि अपने मस्कन में कदम जमाए हुए है, शक्षत भगवान कृष्णा पत्थर मन से भी ज्यादातर रफ्तार है और दूसरी तमाम तेज रफ्तारों पर काबू पा सकता है। ताकतवर देवता उस तक नहीं पहुंच सकते। हालांकि एक जगह में मुकीम वो उन पर काबू पाता है जो हवा और बारिश मुहैया करते हैं। वो बर्तरी में सब पर शफकत दे सकता है।
अज़ीमुल शान भगवान श्री कृष्ण जो के तालिकुल्ला शख्सियत भगवान कृष्ण बरतर है, सबसे बड़ा फलसफी भी उसे जहनी कयास से नहीं जान सकता। उसके रहम करम से उसको सिर्फ उसके भगत जान सकते हैं। ब्रह्म संहिता में बयान किया गया है कि अगर एक इक़्तिदार फलसफी मन की रफ्तार से सैकड़ों सालों तक भी सफर करता है, तो वो तब भी मुतल्लिक़ सच हकीकत को अपने से बहुत बहुत दूर पाएगा। जैसा कि यीशु उपनिषद में बयान किया गया है कि मुतल्लिक़ नाम शख्सियत भगवान श्री कृष्ण बरतर की अपनी मावरा एक क़याम गाह है, जैसे कृष्ण लोक कहते हैं, जहाँ वो क़याम करता है और अपने मशागिर में मसरूफ रहता है। फिर भी वो अपनी नाकाबिल फ़हीम क़ुव्वतों से बेक वक्त अपनी तख्लीक ताकत के हर शे में हिस्से में पहुंच सकता है। वो समन पुराण में इस की क़ुव्वतों का मुकाबला गर्मी और रोशनी के साथ किया गया है, जो कि आग से पैदा होती हैं। हालांकि एक जगह पर वाक़ई ये आग अपनी रोशनी और गर्मी को तमाम जगहों पर बांट सकती है। इस तरह मुतल्लिक़ भगवान श्री कृष्ण बरतर बेशक अपनी मावराई कयाम गाह में कदम जमाए है, अपनी कुव्वतों को हर जगह तकसीम कर सकता है। आगे बढ़े थैंक माता यू। जी। नहीं रूबी, मैं समझ गई। तो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है यहाँ पर, ये जो श्लोका है, जैसे ये स्टार्ट हो रहा है अनेज देकम मनसो जवियो, ठीक है। तो यहाँ से ये जो पैराग्राफ है ये स्टार्ट हो रहा है, इसमें प्रभुपाद क्या बता रहे हैं? अनेजत का जो वर्ड मीनिंग है, जिनके पास बुक है वो एक बार देखेंगे। अनेजत का मतलब है स्थिर, एकम का मतलब है एक, मनसा मतलब मन की अपेक्षा, जवीय मतलब अधिक तेज, ठीक है। तो ये जो अनेज देकम मनसो है, ये फर्स्ट पैराग्राफ में हमें बताया जा रहा है कि भगवान जो है वो एक ही जगह स्थिर रहते हैं, मतलब कहाँ पर? अपने धाम में। बट भगवान जो है वो मन की गति से भी तेज है, ये भी हमें अनुवाद में बताया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि जो सूर्य का प्रकाश है वो धरती तक कितने टाइम में पहुंचता है, मतलब सूर्य का जो प्रकाश है और वो धरती के बीच में जो डिस्टेंस है, तो कितनी देर में पहुंचता है सूर्य का प्रकाश? 8 मिनट, 8 मिनट, ठीक है। तो ये 8 मिनट में जो सूर्य का प्रकाश है वो धरती पर पहुंचता है, बट जो भगवान है वो इससे भी तेज है। भगवान की गति बहुत तेज है, ठीक है। तो अब ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हो सकती हैं, ये हमें लग सकता है दोनों बड़े विरोधात्मक हैं। कि एक जगह हम ये सुन रहे हैं कि भगवान जो है वो अनेज देखकर, मतलब भगवान स्थित है, स्थिर है भगवान, अपने धाम में भगवान स्थिर रहते हैं। बट फिर आगे हम ये भी पढ़ रहे हैं कि भगवान जब भागते हैं तो सबसे तेज हैं और सबको कंट्रोल भी कर लेते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें एक जगह रह के भगवान कैसे कर लेंगे? ठीक है। तो इसमें एक तो अभी प्रभु जी ने पढ़ा, एक तो आता है हमारा वही अग्नि का एग्जाम्पल, ठीक है। कि जैसे एक जगह जो अग्नि है वो जल रही है और उसका जो ताप है और उसका जो प्रकाश है वो हमें दूर तक हमें दिखता है कि यहाँ पर एक आग जल रही है, ठीक है। और एक दूसरा एग्जाम्पल है, ये मतलब थोड़ा सा अ, मतलब आप इसको ये कह सकते हैं कि जैसे जो परम सत्य है, मतलब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, हमने पढ़ा था जो हमारी भूमिका थी उसमें, ठीक है। भगवान के 3 फीचर्स होते हैं, मतलब भगवान परमात्मा और दूसरा है ब्रह्म, ठीक है। तो भगवान जो है इन तीनों की हेल्प से एक जगह ब्रह्म मतलब ब्रह्म ज्योति के हेल्प से एक जगह परमात्मा और तीसरा है भगवान। तो इन तीनों के फीचर्स अलग अलग हैं। अब ठीक है, इसको इजी करने के लिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, एक एक कंपनी है, ठीक है, एक कोई भी कंपनी है। तो अब उसमें क्या है, जो कंपनी का ओनर है, कंपनी का जो मालिक है, उसने कुछ कुछ कानून बनाए हैं, कुछ कुछ रूल्स बना के रखे हैं कि ये कंपनी ऐसे काम करेगी, कौन इतने बजे आएगा, उसको कितना सैलरी मिलेगा, हमें कैसे क्या काम करना है, उसके सब रूल्स बना के रखे हैं, ठीक है। और वो उन रूल्स के माध्यम से, देखिए दिख तो नहीं रहा ना मालिक, बट अगर मैं और आप उस कंपनी को ज्वाइन करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें समझ आएगा ना कि ये जो रूल्स हैं ये किसने बनाए हैं, ये इस कंपनी के मालिक ने बनाए हैं, ठीक है। एक हो गई ये कैटेगरी, ये है ब्रह्म ब्रह्म ज्योति वाली कैटेगरी, ठीक है। ब्रह्मात्मेति, कि भगवान जब ब्रह्म के रूप में होते हैं तो कैसे कार्य करते हैं? वो ऐसे कार्य करते हैं कि भगवान दिखते नहीं है, बट उनकी प्रेजेंस जो है, उनका होना आप फील कर सकते हो,
ठीक है। और अब दूसरा हमारी कैटेगरी आती है परमात्मा की। परमात्मा में क्या है कि मान लीजिए जैसे मैं हूँ, हम सब हैं, हम एक कंपनी में काम करते हैं। अब हम लैपटॉप पे काम कर रहे हैं और जो कंपनी का मालिक है उसे मुझसे कुछ बात करनी है किसी बारे में। तो क्या होगा, वो आजकल टीम्स वगैरह और ये जूम रहता है। तो वो जो कंपनी का मालिक होगा वो क्या करेगा, वो मेरे लैपटॉप पे पर्सनली मेरे साथ आके बातचीत कर सकता है। ठीक है। ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। वो पर्सनली मतलब पर्सनली मतलब कि उसको कैसे बोलेंगे हिंदी में, मतलब वो मेरे लिए अवेलेबल है। एक मतलब एक एक एम्प्लॉय के साथ जाकर वो अपनी मीटिंग कर सकता है। मेरे साथ अपनी मीटिंग कर सकता है, आपके साथ कर सकता है, तीसरे बंदे के साथ कर सकता है, चौथे के साथ कर सकता है। तो इस तरीके से भी वो कंपनी के हर एक व्यक्ति के लिए मौजूद है। ठीक है। और जो तीसरा है वो क्या है, भगवान है। ठीक है, कि जो भगवान है, भगवान जो स्वयं है वो क्या करते हैं। अब हमें पता है कि वो जो कंपनी का मालिक है उसकी अपनी भी तो एक मतलब कोई उसका अपना भी तो एक पर्सनल लाइफ होगी ना। ठीक है। वो जो कंपनी का मालिक है वो क्या कर रहा है, वो किसी मतलब दूर दराज जगह पर जाकर, किसी हिल स्टेशन पे जाकर अपने बीवी अपने बच्चों के साथ वो एंजॉय कर रहा है। ठीक है। तो ये है भगवान है। तो ये तीन तरीके से, एक हमने पढ़ा ब्रह्म ज्योति के रूप में, दूसरा है परमात्मेति परमात्मा के रूप में, और तीसरा है भगवान इति। ठीक है, कि भगवान के रूप में। अब हमें ये समझ में आ गया कि हमने जो कंपनी का एक मालिक है उसका एग्जांपल लेके हमने तीनों जगह समझा कि कैसे वो सबके लिए अवेलेबल है। रूल्स रेगुलेशंस बना के इस सृष्टि के नियम बने हुए हैं। सूर्य इतने टाइम पे उदय होगा, इतने बजे सेट होगा। ठीक है। इतने बजे मतलब इतने बजे जो चंद्रमा है वो आएगा, जब सूर्य चला जाएगा तो वो आएगा। इस तरीके से सारा सिस्टम बना हुआ है। ठीक है। ऋतुएं हैं, ऋतुओं का एक अपना सिस्टम बना हुआ है, हर चीज का अपना सिस्टम डिजाइंड है। ठीक है। तो अगर ये सारी चीजें डिजाइन हो रखी हैं इस सृष्टि में, तो इन्हें डिजाइन करने वाला कोई तो होगा ना। खुद से तो नहीं हुई। जो परम पुरुष हैं उनका ब्रह्म जो तत्व है, ये ब्रह्म तत्व है कि हम वो अवेलेबल नहीं है बट फिर भी हम उनके होने को महसूस कर सकते हैं। ठीक है। और इसी तरीके से दूसरा हमने क्या पढ़ा, परमात्मा, कि वो जो कंपनी का मालिक है वो मेरे साथ मेरे लैपटॉप पे आके पर्सनल मीटिंग कर रहा है। ठीक है। तो भगवान परमात्मा रूप में हम सबके साथ अवेलेबल है, हम सबके हृदय में बैठे हैं। मैं जब चाहूँ मैं भगवान से सलाह ले सकती हूँ, भगवान से बात कर सकती हूँ। ठीक है। तो ये हो गया परमात्मा तत्व भगवान का। और तीसरा है भगवान स्वयं खुद। तो भगवान का तो हमें पता ही है कि भगवान मतलब आध्यात्मिक जगत में श्रीमती राधा रानी के साथ और अपने पार्षदों के साथ भगवान वहां पर प्रेजेंट है, और वहां पर मतलब अलग अलग चीजें, अलग अलग लीलाएं चल रही हैं। ठीक है। तो अब ये तीन तत्व हैं भगवान के, जिनकी वजह से भगवान इस भौतिक जगत को कंट्रोल करते हैं और फिर भी अपने धाम में वो शाश्वत बने रहते हैं। ठीक है। कोई मुश्किल, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा? अगर कुछ डाउट है तो वो हम क्लास के एंड में एक बार डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हमें ये सोचना होगा, जैसे ये कंपनी के मालिक का हमने एग्जाम्पल लिया, अब एक छोटा सा जीव आप सोचो उसके पास कितनी शक्ति है। मान लीजिए अगर मतलब हजारों लाखों हैं, बट उस मालिक के पास हर किसी को कंट्रोल करने की शक्ति है। तो सोचिए जब एक छोटा सा जीव इतना कुछ कर सकता है, भगवान का जीव, भगवान का एक अंश इतना कुछ कर सकता है, तो भगवान कितना कुछ कर सकता है। ठीक है। तो ये मतलब एक ये फर्स्ट पैराग्राफ में हमने ये देखा कि भगवान कैसे सब जगह रहते हैं, कैसे सबको मतलब जैसे वर्षा और यहाँ पर लिखा है ना, वर्षा और वायु के जो देवता हैं उन्हें भी कैसे कंट्रोल करते हैं, और कैसे अपने धाम में भी शाश्वत बने रहते हैं। अपनी शक्तियों के थ्रू भगवान सबको कंट्रोल करते हैं और वहां बने भी रहते हैं। ठीक है। अब हम सेकंड पैराग्राफ रीड करेंगे। सेकंड पैराग्राफ कौन रीड करेगा? यहाँ पे भगवान की तीन प्रमुख शक्तियों के बारे में बताया गया है जी। हरे कृष्णा। ये मुझे राधिका मत कौन बोला? ईश्वर मुरारी दास बोलो प्रभु माता जी। जी। हरे हरे कृष्ण अ, हरे कृष्णा जी प्रभु जी। जी। माता जी पढ़ूँ आगे? प्रभु जी आप हैंड रेज किए, माता जी ने हैंड रेज किया था, तो हमारा एक सीक्वेंस है, आप इसके बाद पढ़ सकते हैं। ठीक है। जी माता जी ठीक है। पढ़िए आप श्रीमती राधिका मत। यद्यपि उनकी शक्तियां असंख्य है, तथापि उन्हें तीन प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है।
अंतरंगा शक्ति, तटस्थ अरे शक्ति तथा बहिरंगा शक्ति। अरे इन अरे श्रेणियों ईश्वर ये इन श्रेणियों में हरेश्वर प्रभु जी। ठीक है माता जी, आप पढ़िए। इन श्रेणियों में से प्रत्येक के हजारों लाखों उपभेद हैं। वायु, प्रकाश, वर्षा इत्यादि प्राकृतिक संसाधनों को नियंत्रित करने वाले शक्ति संपन्न प्रमुख देवता परम पुरुष की तटस्थ शक्ति के अंतर्गत आते हैं। मनुष्य समेत सारे निम्न जीव भी भगवान की तटस्थ शक्ति के अंतर्गत आते हैं। ये भौतिक जगत भगवान की बहिरंगा शक्ति की सृष्टि है और आध्यात्मिक आकाश या ईश्वर का धाम उनकी अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य है। इस प्रकार भगवान की विभिन्न शक्तियां सर्वत्र विद्यमान हैं। यद्यपि भगवान तथा उनकी शक्तियों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन किसी को भी गलती से यह नहीं मान लेना चाहिए कि ये शक्तियां ही परम सत्य हैं और परमेश्वर केवल निराकार रूप में सर्वत्र व्याप्त है, या कि उनका साकार रूप नहीं होता। लोग आज ईश के अनुसार विभिन्न निष्कर्षों सोचने के आदी हैं कि परमेश्वर हमारी समझ के सीमित नहीं होते। इसी उपनिषद हमें कि कोई भी अपनी सीमित शक्ति से भग नहीं पहुंच सकता। ठीक है, आगे थैंक यू पढ़ें माता माता जी। जी। नहीं माता जी, अभी 2 पैराग्राफ समझते हैं। ठीक है, तो ये जो सेकंड पैराग्राफ माता जी ने पढ़ा, तो इसमें क्या बताया गया है कि भगवान की असंख्य शक्तियां हैं। उनमें से 3 प्रमुख बताई गई हैं। ठीक है, एक है अंतरंगा शक्ति, एक है तटस्थ शक्ति, और एक है बहिरंगा। ठीक है, तो मतलब ये जो 3 शक्तियां हैं, सबसे पहले हम समझते हैं अंतरंगा शक्ति क्या होती है। अंतरंगा शक्ति होती है भगवान की आध्यात्मिक जो एनर्जी है। ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं श्रीमती राधा रानी भगवान की अंतरंगा शक्ति है। और भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है, उसकी मदद से जो पूरा आध्यात्मिक जगत है वो बना हुआ है। ठीक है, वो भगवान की जो आध्यात्मिक जगत है भगवान की अंतरंगा शक्ति का मतलब मैनिफेस्टेशन है, मतलब उसका रूप है। ठीक है, और अब आता है सेकंड है हमारा तटस्थ शक्ति, जो है मार्जिनल पोटेंसी। वो है जो हम लोग मनुष्य, जितने भी सारे ह्यूमन बीइंग्स हैं, मनुष्य हैं, और जो देवतागण है, जो डेमिगॉड्स होते हैं वो, और ह्यूमन बीइंग्स मतलब मनुष्य जो जीव होते हैं, वो हम सब लोग भगवान की तटस्थ शक्ति हैं। उसके बाद आता है बहिरंगा शक्ति। भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है, उसके मतलब उसका जो मैनिफेस्टेशन है वो क्या है, ये भौतिक जगत मतलब माया देवी। भगवान की जो अंतर बहिरंगा शक्ति है, उससे माया देवी का निर्माण होता है, और फिर माया देवी के उससे मटेरियल वर्ल्ड जो हमारा भौतिक जगत है उसका निर्माण होता है। तो ये जो सारी ही चीजें हम अपने आसपास देखते हैं, ये सब भगवान की एनर्जी है। ठीक है, तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो मार्जिनल एनर्जी है, मतलब जो तटस्थ शक्ति है। ठीक है, उसके पास मतलब कि हम और डेमिगॉड्स, हम लोगों के पास ये इंडिपेंडेंस है कि हम किसी भी कैटेगरी में जा सकते हैं। मतलब हम लोग बिल्कुल बॉर्डर पे हैं। ठीक है, हम लोग बिल्कुल बॉर्डर पे हैं। हम चाहें तो भगवान की अंतरंगा शक्ति के संरक्षण में भी जा सकते हैं, और हम चाहें तो भगवान की बहिरंगा शक्ति के उधर भी माया देवी के वहां भी जा सकते हैं। प्रकृति के नियमों का पालन नहीं करेंगे, 4 नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो माया देवी खड़ी हैं। हम उनकी शरण में जाने के लिए तैयार ही हैं अगर हम चीजों का पालन नहीं करें। ठीक है, तो हमारे पास ये इंडिपेंडेंस है, बाकी दोनों के पास नहीं होती। तो हमें इस इंडिपेंडेंस का सही यूज करना चाहिए। ठीक है, और अब जो है माता जी ने तीसरा पैराग्राफ जो रीड करा, तो उसमें प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि वही बात कि हम अपनी सीमित क्षमता से भगवान तक नहीं पहुंच सकते, और भगवान भी जो है वो व्यक्ति हैं। भगवान व्यक्ति हैं, मतलब जैसे हमने वो एग्जाम्पल सुना है ना, भगवान शक्तिमान है और उनकी शक्तियां अलग अलग हैं। ठीक है, भगवान अपनी शक्तियों से भिन्न भी हैं और अभिन्न भी हैं। ठीक है, अचिंत्य भेदाभेद तत्व है। तो भगवान अपनी शक्तियों के जैसे भी हैं, शक्तियों से अलग भी हैं, और शक्तियों से अलग नहीं भी हैं। ठीक है, तो अब ये जो थर्ड पैराग्राफ है यहाँ पर आ, जैसे मतलब अब हम एग्जाम्पल से जैसे हमने समझ लिया, तो अब थर्ड पैराग्राफ में प्रभुपाद हमें क्या बता रहे हैं कि हमें लोग अपनी क्षमता और समझ के अनुसार
भगवान तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो जब भी मतलब भगवान जब भी हमारे प्रयासों को, वही जैसे हमने डिस्कस किया कि जब भी भगवान हमारे प्रयास देखते हैं और हमारी समझ और हमारे एफर्ट्स को देखते हैं कि हम उनकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो भगवान हमें हेल्प करने जरूर आते हैं। ठीक है, ये इस लाइन में लिखा हुआ है कि अगर हम अपने मन से चलेंगे तो हमारा कहीं पर भी हमारा कोई डेस्टिनेशन नहीं है, हमारा कोई गंतव्य स्थान नहीं है। बट अगर हम कोशिश करेंगे और भगवान की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो भगवान स्वयं हमारी मदद के लिए जरूर आते हैं। कैसे आएंगे? अपनी शक्ति के रूप में। ठीक है, जैसे इसका एक इस केस में एग्जाम्पल क्या हो सकता है? आध्यात्मिक गुरु। ठीक है, स्पिरिचुअल मास्टर। जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं वो भगवान की करुणा शक्ति के विस्तार होते हैं। भगवान की बहुत सारी एनर्जी है, तो भगवान की जो करुणा शक्ति है, ठीक है, वो गुरु तत्व का रूप लेती है, और वो मतलब हम सब लोगों को हमारे जीवन में अलग अलग गुरु के माध्यम से मतलब हमें गाइड करती है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पैराग्राफ जो है, मतलब इसमें मेन चीज ये समझने वाली है कि भगवान अपनी शक्तियों से भिन्न भी है और अभिन्न भी है। ठीक है, मतलब हमारी अंडरस्टैंडिंग ये सही होनी चाहिए कि भगवान शक्तिमान है, शक्तियां उनके अंदर भी हैं, बट फिर भी भगवान उनसे अलग है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पैराग्राफ हम रीड करते हैं। फोर्थ पैराग्राफ कौन रीड करेगा? हैंड रेज कीजिएगा। किसी का भी हैंड रेज नहीं है? अ, माला माता जी, जी राधिका माता जी, आप इनके बाद पढ़ सकते हैं। ठीक है, जी माला माता जी आप रीड करिए। भागवत गीता में भगवान और भी इसे नहीं जान सकते, और असुर का तो कहना ही क्या, जिनको खुदा के राज समझने की काबिलियत नहीं है। ये चौथा मंत्र बड़े साफ तौर पर तजवीज बिलाखिर है। इसकी ज्यादा सुस्त की हिमायत पहलुओं का जिक्र करने की। माता जी एक ही पैराग्राफ पढ़िएगा, आपकी आवाज ना बहुत ब्रेक हो रही है, मुझे ब्रेक होके सुन रही है, सबको सुन रही है? जी आगे कंटिन्यू करूं? फोर्थ तो यही है। नहीं माता जी, पैराग्राफ। ठीक है, शायद मुझे ब्रेक हुई है आवाज इसके माता जी की, आगे है, आपको अगर आ रही चाहे थी। उनके पास माता जी वो एक खुद ही पढ़ना। हमारे पास भी। ठीक है, तो समझ नहीं आई प्रभु जी मुझे आपके। बात। हाँ, यहाँ तक यहीं पर लिखा हुआ है, एंड तो ये छोटा सा पैराग्राफ है। ये फिर आगे फिफ्थ स्टार्ट हो रहा है हमारे पास। माता जी मेरे पास हिंदी में है, तो ये ईशोपनिषद वाली लाइन है ना जो, वो लास्ट है। ये ईशोपनिषद का ये चौथा मंत्र स्पष्ट कर देता है, यहीं तक पढ़ना जी है। जी। आपकी आवाज ना ब्रेक हो रही थी, मुझे ठीक से शायद सुनाई नहीं दिया। ठीक है, आप यहीं तक पढ़िए, बस एक ही पैराग्राफ पढ़िए। तो इसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रभुपाद भगवत गीता का 10वें अध्याय का दूसरा जो श्लोक है, नाम है विदु सुरा गणा प्रभवम नाम महर्षया अहम अधीर ही देवा नाम महर्षि नाम च सर्वश। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं कि जो देवता हैं और जो महर्षि गण हैं, उन सबका जो उद्गम स्थान है, मतलब उन सबका जो सोर्स है, वो मैं हूँ। ठीक है, तो ये जो देव, अब आप सोचिए देवता और महर्षि गण का भी जो सोर्स है वो भगवान खुद है। तो क्या देवता और महर्षि गणों के लिए क्या पॉसिबल है भगवान को समझ पाना? कितना डिफिकल्ट है। ठीक है, तो जब महर्षि गण और देवता ही भगवान कह रहे हैं कि मुझसे निकले हैं, और ये लोग तो कहीं ना कहीं हायर इंटेलिजेंस के हैं, ये लोग ही नहीं समझ सकते। अब देखा जाए तो हम भी भगवान से ही निकले हैं, भगवान की तटस्थ शक्ति है हम जीव। ठीक है, अब हम भी भगवान से निकले हैं, और हमारी इंटेलिजेंस का जो लेवल है वो तो हम सब जानते ही हैं। तो क्या हमारे लिए संभव है भगवान को समझ पाना? ठीक है, तो बिल्कुल हमारे लिए संभव है।
बिल्कुल संभव है। और वो कैसे संभव है, हम भगवान को कब तक नहीं समझ सकते, जब तक भगवान हमें खुद स्वयं को रिवील नहीं करेंगे। मतलब भगवान खुद को रिवील का मतलब क्या हुआ, कि जैसे कोई चीज है वो ढकी हुई है, और उसके ऊपर से जब तक पर्दा नहीं उठाया जाएगा हमें वो चीज नहीं दिखेगी। ठीक है, तो भगवान जो है हमेशा अपनी जो शक्तियां हैं उनसे कवर्ड रहते हैं। और भगवान के पास इतना अधिकार है, इतना हक है, कि वो किसी अभक्त को या जो सिंसियर नहीं है उसको भगवान अपने आप को नहीं दिखाते। वो सिर्फ भगवान का आउटर, मतलब जो एक बाहरी रूप है वो जरूर देख सकता है, बट भगवान के अंदर क्या गुण है, उनकी क्या क्वालिटीज हैं, इनको नहीं समझ सकता। ठीक है, क्योंकि जैसे अभी हमने पहले डिस्कस किया, भगवान की कृपा से ही हम भगवान को समझ सकते हैं। ठीक है, और ये जो पैराग्राफ है यहाँ पर एक और चीज का मतलब एक हिडन मीनिंग है, एक और भावार्थ ये है कि हम भगवान को कैसे समझ सकते हैं, जब तक हम शास्त्र नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, जो शास्त्र जो है वो आध्यात्मिक जीवन के चक्षु होते हैं। जब तक हम शास्त्र चक्षु से अपने जीवन को और आध्यात्मिक जीवन को नहीं समझेंगे, तब तक हम आत्म साक्षरता का जो हमारा पथ है उस पे आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम चाहते हैं कि हम खुद को रिवील करें, तो वो कैसे होगा, वो शास्त्रों के थ्रू होगा। ठीक है, हमें जो ये हमारे ग्रंथ हैं, हमारे जो वेद हैं, इनका अध्ययन करना चाहिए। और हम सब लोग तो बहुत लकी हैं, प्रभुपाद के सारे तात्पर्य, एक शुद्ध वैष्णव का संग हमें मिल रहा है प्रभुपाद के तात्पर्यों के रूप में। तो हमें बिल्कुल ये जो हमारी फैसिलिटी हमें दी गई है, हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने ये समझा कि भगवान असीमित है और हम सीमित हैं। हम उन्हें नहीं समझ सकते, इवन महर्षि गण और देवता भी नहीं समझ सकते। बट अगर हमें उन्हें समझना है तो हमें क्या करना है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, फिफ्थ पैराग्राफ, वो कौन रीड करना चाहता है, हैंड रेज कर सकते हैं। ईश्वर मुरारी प्रभु जी। जी प्रभु जी रीड करिएगा। अगरचे उनके पास खुद खुदा की तमाम अलामतें हैं, खुदा की ताकतों के अनफराद इससे बखूरों के काम करने के दायरे महदूद हैं, और इसलिए वो सारे महदूद हैं। हिस्से कभी सालम के बराबर नहीं हो सकते, इसलिए वो खुदा एक। रीड कर रहे हो आप? 9:03 p.m. By the way, you can stop me at any time. Just press the action button. Message from unknown number and 5 other updates. प्रभु जी आप Unknown रीड कर पाए? Moaziz Sarif, Opkey Games Club Key Subscription Katam Ho Gay High. Offer Dabara Hassel Karne K Lie Sublik Kar 8454 Par Sari. ईश्वर मुरारी प्रभु जी आप रीड कर पाएंगे? हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। मुझे रीड कर पाएंगे आप? हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? जी प्रभु जी आपकी आवाज आ रही है। इसलिए वो खुदा की पूरी ताकत की दाद नहीं दे सकते। मादी कुदरत के जेर असर बेवकूफ़ और जाहिल जानदार हस्तियां जो कि मौज खुदा के हिस्से हैं, खुदा की मावराई हैसियत का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं। श्री ईशोपनिषद की शनाख्त को ज़हनी कयास से प्रभु जी कोई और डिवोटी रीड कर लेते हैं। प्रभु जी कहाँ गए? प्रभु जी का शायद लॉग आउट हो गया। कोई और रीड कर लीजिए।
कौन रीड करेगा? इसमें ज्ञान अर्जन के दो। जी, माला माता जी। हरे कृष्णा। श्री यीशु को जहनी कयास से कायम करने की नकारा कोशिश से खबरदार करता है। हमें वेदों जैसे बेहतर जरिए से मावार की मुख्तलिफ सीखने की कोशिश करनी चाहिए, जिनमें पहले ही मावार का इल्म मौजूद है। मुकम्मल सलामियत के हर हिस्से को काम करने की कुछ मखसूस ताकत बख्शी गई है। जब वो हिस्सा जी रुक जाइए, अपनी माता जी रुक जाइए। अभी हम ये पैराग्राफ को पहले समझ लेते हैं। इसमें वही जैसे हमने डिस्कस किया कि ज्ञान अर्जन के मतलब भगवान को हम शास्त्रों के ज्ञान के द्वारा ही समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि ज्ञान अर्जन के इस दुनिया में, इस भौतिक जीवन में दो तरीके होते हैं, और ये भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक तो है कि विज्ञान के द्वारा, है ना, मतलब सारी एक्सपेरिमेंट्स करके, सारे मतलब वो थ्योरीज लगा के, सारी चीजें समझ के विज्ञान के द्वारा हम इस जगत को समझने की कोशिश करते हैं। तो वो क्या होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण या अनुमान प्रमाण पर निर्भर होता है। ये हम भूमिका में पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण, और ये दोनों ही जो होते हैं इनके अंदर कमियां होती हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं वो ही अपूर्ण है। तो हम जो है कोई भी चीज को ठीक से समझने की और देखने की शक्ति हमारे पास नहीं है। तो ये जो प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण है, ये मतलब बहुत ही ऑथेंटिक, या आप उसको कह सकते हैं बहुत ही परफेक्ट नहीं है। ठीक है, और जो दूसरा तरीका होता है जो कि हम आध्यात्मिक जीवन में हमें यूज करना चाहिए, वो है शब्द प्रमाण। शास्त्रों के द्वारा, शास्त्र पर आधारित मतलब हम अपने जीवन को चलाएं और शास्त्रों से समझें कि हमें आगे कैसे बढ़ना है, जीवन क्या है, भगवान कौन है, हम कौन। ठीक है, तो यहाँ दो तरीके हैं ज्ञान अर्जन के। एक तो है प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण, और दूसरा है हमारा शब्द प्रमाण। तो जब हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, जब हम शास्त्रों की शरण लेंगे, तो हमें जो हमारा संबंध है, अभिधेय और प्रयोजन, ये तीनों ही चीजें बहुत जरूरी हैं और बहुत ही मेजर चीजें हैं मतलब हमारे आध्यात्मिक जीवन की। तो हमें भगवान के साथ जो हमारा संबंध है वो हमें समझ आएगा। ठीक है, अभिधेय मतलब कि हमें क्या करना है उस संबंध को पुनः स्थापित करने के लिए, जो संबंध टूट चुका है या जो बीच में जिसका विच्छेद हो चुका है, उस संबंध को पुनः स्थापित करने के लिए हमें क्या करना है। और तीसरा है प्रयोजन। प्रयोजन क्या है कि मतलब मनुष्य जीवन का हमारा लक्ष्य क्या है, जीवर स्वरूप होए कृष्ण नित्यदान। ठीक है, तो हमें इस प्रयोजन को हासिल करना है। तो अगर हम ये तीनों चीजों को समझना चाहते हैं, और अगर ये तीनों चीजें हम अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, तो हमें शास्त्रों की मदद से, शब्द प्रमाण की हेल्प से आगे बढ़ना होगा और शास्त्रों को समझना होगा। ठीक है, ये प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण नहीं चले। ठीक है, क्योंकि ये जो ज्ञान है ये ऊपर से नीचे आता है। अब अगर हम ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हम कहीं नहीं पहुंच। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं जो 6th पैराग्राफ है। किसी का हैंड रेज है, कोई पढ़ना चाहता है? किसी का हैंड रेज नहीं है? ओके, तो ये पैराग्राफ मैं पढ़ लेती हूँ। पैराग्राफ है, परम पूर्ण का प्रत्येक अंश किसी विशेष शक्ति से संपन्न होता है, जिससे वह परमेश्वर की इच्छा अनुसार कर्म करता है। जब वह जीव रूपी अंश विशेष भगवान की इच्छा द्वारा निर्दिष्ट अपने विशिष्ट कार्यकलापों को भूल जाता है, तो वह माया में स्थित समझा जाता है। इसलिए श्री ईशोपनिषद हमें प्रारंभ से ही सचेत करता है कि भगवान द्वारा हमारे लिए जो कार्य नियत है हम उसे ही करें। किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि व्यक्ति जीव आत्मा में अपनी प्रेरणा नहीं होती, क्योंकि जीव भगवान का अंश है, उसमें भगवान की प्रेरणात्मक शक्ति भी होनी चाहिए। जब कोई अपनी प्रेरणा या सक्रिय प्रकृति का उपयोग बुद्धि के द्वारा भली भांति यह समझते हुए करता है कि हर कार्य में भगवान की शक्ति है, तो वह अपनी मूल चेतना पुनः प्राप्त कर सकता है, जो माया या बहिरंगा शक्ति के सानिध्य के कारण लुप्त हो गई थी। ठीक है, तो ये बहुत इजी है। अभी जैसे हम इतनी देर से हम डिस्कस कर रहे हैं कि भगवान ने हमारे लिए जो निश्चित किया है, हमें
उस चीज का पालन करना चाहिए, पालन करना चाहिए, ये सारी चीजें करनी चाहिए, ईशावास्य सिद्धांत का पालन करना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे फ्री विल की बात हो रही है। फ्री विल को हिंदी में कैसे बोलेंगे, मतलब फ्री विल, मुझे वर्ड नहीं आ रहा है, बट फ्री विल मैं आपको समझा सकती हूँ कि फ्री विल क्या है। कि हर जीव के पास, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, तो जो क्वालिटीज भगवान के अंदर है वो हम सबके अंदर भी हैं। ठीक है, भगवान पूर्णतः इंडिपेंडेंट है। ठीक है, भगवान पूर्णतः स्वतंत्र है, भगवान के ऊपर किसी का शासन नहीं है। तो अब क्या है, हम भी जीव हैं, हम भगवान का अंश हैं, तो हम हमारे अंदर भी वो स्वतंत्रता जो है वो कुछ मात्रा में अवेलेबल है। ठीक है, कुछ मात्रा में वो स्वतंत्रता फ्री विल के रूप में भगवान ने हमें भी दी है। तो जैसे इसमें बताया ना कि भगवान की प्रेरणात्मक शक्ति। ठीक है, हम सब ये जानते हैं कि अंदर से हमें कुछ कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। ठीक है, क्योंकि भगवान हमारे अंदर परमात्मा रूप में बैठे हैं, और भगवान अंदर से हमें प्रेरणा देते हैं, और हमारे पास भी वो शक्ति है, वो स्वतंत्रता है। तो जो हमें प्रेरणा मिलती है, अगर हम उस पर कार्य करते हैं, तो क्या होगा, जो हमारा सुप्त कृष्ण भावना भावित जो हमारा जीवन है, जो कि मतलब सोया हुआ है, हम सबके अंदर देखिए भक्ति है, बट सुप्त अवस्था में है ना, हम सब भगवान के अंश हैं। तो भगवान के प्रति जो प्रेम है वो स्वाभाविक है। जैसे आप देखिए, एक बच्चा होता है और एक माँ होती है। ठीक है, वो माँ जो है उस बच्चे को 9 महीने अपने अंदर रखती है, और उसके बाद क्या होता है, इतनी सारी माएं खड़ी होंगी, तब भी वो जो बच्चा है वो अपनी माँ का स्पर्श पहचान लेता है। उसे पता चलता है कि यही मेरी माँ है ना, चाहे इतनी सारी माएं खड़ी हैं। तो यही अवस्था हमारी है। हमारे अंदर भी जो भक्ति है, जो भगवान के लिए प्रेम है, बहुत ही सुप्त अवस्था में है। हमें समझ तो आता है कि हम भगवान से प्रेम करते हैं, बट जो हमारी जो जो स्वतंत्रता है ना, उसका हम सही यूज नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पर प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि जो हमारे को शास्त्रों द्वारा या जो वेदों द्वारा जो हमें बताई जा रही हैं चीजें, वो तो देखिए हमें करनी ही है। बट भगवान ने जो हमें ये छोटी सी माइन्यूट सी एक इंडिपेंडेंस दी हुई है, उसका भी हमें सही यूज करना है। जो हमें अंदर से प्रेरणा मिलती है, हमें उन कार्यों को करना है। ठीक है, इतनी फ्री विल हमारे पास भी है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कोलू के बैल की तरह भगवान ने हमें बांध दिया है, तुम ये करोगे तो मेरे पास आओगे, वरना तो नहीं आ सकते। ऐसा कुछ नहीं है, फोर्सफुल कुछ नहीं होता स्पिरिचुअल लाइफ में। ठीक है, जब हम किसी से प्रेम करते हैं, तो उसके लिए चाहे हमें 4 घंटे वेट करना पड़े, चाहे 5 घंटे इंतजार करना पड़े, हम करते हैं। ठीक है, तो जब हम भगवान से प्रेम करते हैं, ठीक है, जैसे कि हम शिक्षाष्टकम में पढ़ते हैं, ये जो लास्ट श्लोका है शिक्षाष्टकम का, वहां पे महाप्रभु क्या कह रहे हैं, आश्लिष्य व पादरतम पिनष्टु माम। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आप चाहे मुझे स्वीकार कीजिए, चाहे आप मुझे अस्वीकार कीजिए, मैं सदैव आप ही का रहूंगा और आप ही का दास हूँ। ठीक है, तो ये जो मनोवृत्ति है ये हमें डेवलप करनी होगी। चाहे हमें जब वही बात होगी कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं, तो फिर हमारे को ये मैटर नहीं करता कि मैंने इसके लिए 5 डिशेज बनाई या मैंने इसके लिए 10 10 पकवान बनाए। प्यार में हम सब कुछ करते हैं। तो वही स्थिति है हमारी भी भगवान के साथ, कि अगर हम भगवान के अंश हैं, भगवान के जीव हैं, तो भगवान को पुनः प्राप्त करने के लिए हमें जो भी करना पड़े हमें करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारे जीवन की सार्थकता ही इसी में। ठीक है, अब जो लास्ट पैराग्राफ है ये हम पढ़ेंगे। कोई वॉलेंटियर है इसको रीड करने के लिए, 7th पैराग्राफ। आज सब थक गए हैं मुझे लग रहा है, कोई भी वॉलेंटियर नहीं है। हरे कृष्णा। माला माता जी, ईश्वर मुरारी प्रभु जी ने हैंड रेज किया है, एक बारी वो रीड कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आप रीड कर। ठीक है, चलेगा। तमाम ताकत भगवान से पाई जाती है, इसलिए हर मखसूस ताकत को भगवान की रजा को पूरा करने के लिए इस्तेमाल में लाना चाहिए, और किसी दूसरी तरह नहीं। भगवान को वही जान सकता है जिसने अताहत का रवैया इख्तियार कर लिया है। मुकम्मल इल्म का मतलब भगवान को हर पहलुओं से जानना है, इसकी ताकत को जानना ही, और ये ताकतें उसकी रजा से कैसे काम करती हैं ये जानना है। ये मज़ामीन भगवान ने भगवत गीता में मखसूस तौर पर बयान किए हुए हैं, जो कि तमाम उपनिषदों का निचोड़ है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो शक्तियां हमें भगवान से प्राप्त हुई हैं, शक्तियां क्या है, वही जो अभी हमने डिस्कस करी। ठीक है, हर तरीके से, मतलब भगवान ने हमें सोचने समझने की शक्ति दी है, भगवान ने हमें स्वतंत्रता दी है कि हम क्या करें क्या ना करें, ये सारी चीजें हम
खुद से समझ सकते हैं और कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि अगर भगवान से जो हमें शक्तियां प्राप्त हुई है, अगर हम उनको भगवान की सेवा करने के लिए यूज नहीं करेंगे, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए उन शक्तियों का यूज नहीं करेंगे, और कुछ कुछ अलग अलग कामों के लिए अगर हम उसका यूज करेंगे, तो क्या होगा, हम कर्म बंधन में फंसते चले जाएंगे। ठीक है, तो फिर वही बात आ गई जो हमने थर्ड थर्ड मंत्र में पढ़ा था, कि क्या होगा, हमारी आत्मा का हनन होगा। ठीक है, हमारी आत्मा का जो है वो नीचे 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 नीचे, जैसे उसको कहते हैं ना, डिग्रेडेशन, मतलब स्तर बाय स्तर वो नीचे आती जाएगी। ठीक है, तो हमको जो भगवान द्वारा सारी जो आप कह सकते हैं कि फैसिलिटीज दी गई हैं, सारी जो भगवान की शक्तियां हमें दी गई हैं, वो हमें भगवान की तरफ बढ़ने के लिए ही यूज करनी चाहिए। ठीक है, जैसे इसमें अगर हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझना चाहें, तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप एक कंपनी में काम करते हैं। ठीक है, उस कंपनी के द्वारा आपको कुछ कुछ फैसिलिटीज दी गई हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपको स्टेशनरी मिल जाती है ना, कि ये पेन है, रबड़ है, पेंसिल है, ये डायरी है। ठीक है, और वो प्रिंट आउट, फोटो स्टेट की कई बार फैसिलिटी मिलती है। कई बार मतलब आपको गाड़ी मिलती है कि आप दफ्तर आइए, इस गाड़ी में आइए, सब है ऐसे। तो अब क्या है कि जो उस कंपनी द्वारा या जो उस संस्था द्वारा हमें जो चीजें मुहैया कराई गई हैं, अगर हम उनका जो यूज है वो उसी संस्था की सेवा में करेंगे, तब तो सब कुछ ठीक है। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ सेटल्ड है। बट अगर इन सारी चीजों का यूज हम अपने पर्सनल, हम अपने निजी चीजों के लिए करने लग जाएंगे, ठीक है, कि अच्छा स्टेशनरी चाहिए, घर पे स्टेशनरी चाहिए, पेन नहीं है, कुछ नहीं है, तो अच्छा चलो ठीक है, अरे तुम मत लो, मैं ऑफिस से उठा लाऊंगा, या मैं ऑफिस से उठा लाऊंगी। ठीक है, अच्छा गाड़ी मिली है, वो ऑफिस जाने के लिए मिली है, बट उसका कुछ अपने निजी कामों के लिए यूज चल रहा है। ठीक है, तो अगर हम ये सब करेंगे, तो देखिए जब तक नहीं पकड़े जाएंगे, जब तक नहीं पकड़े जाएंगे, बट अल्टीमेटली क्या है, चाहे वो कंपनी हमें देर से पकड़े, बट ये जो हमारा जो कपटी जो हमारी मानसिकता है, भगवान इसको बहुत अच्छे से मतलब जांच सकते हैं। तो क्या होगा कि अगर हम इस तरीके से चीजें करेंगे, जो हमारे को शक्तियां या जो फैसिलिटीज दी गई हैं, अगर हम उसका गलत यूज करेंगे, तो हम कर्म बंधन में वापस फंसने के लिए तैयार हो। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा मैसेज है कि मतलब चाहे हमें कोई नहीं देख रहा, बट फिर भी हमें कोई देख रहा है, भगवान की आंखें, है ना, वो सीसीटीवी कैमरा होता है ना, वो तो मतलब सीसीटीवी कैमरा तो फिर भी एक जगह अगर इस डायरेक्शन में लगा तो यहीं का कैप्चर करता है, बट जो भगवान का सीसीटीवी कैमरा है, वो पूरा 360 डिग्री कैप्चर करता है। तो हम अगर उस कैमरे के पीछे भी कुछ करेंगे, तो भगवान को सब दिखता है ना, तो हम कर्म बंधनों में फंसते जाएंगे। तो ये चीजें हम अवॉइड करें, हमें मतलब ऐसी मानसिकता और ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मंत्रा 4 जो है वो खत्म होता है। तो किसी का कोई अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कोई कुछ ऐड करना चाहता है तो आप ऐड कर सकते हैं, कोई अपना रियलाइजेशन शेयर करना चाहता है तो आप बता सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जी प्रभु जी। माता जी, भागवत साम्यवाद का मतलब क्या है? भागवत साम्यवाद। प्रभु जी, ये हिंदी का टर्म है क्या? प्रभु जी मेरे पास ना इंग्लिश की हरे बुक है, कृष्णा। आप मुझे पैराग्राफ, प्रभु जी मेरे पास ना इंग्लिश की बुक है, आप मुझे एक बार पैराग्राफ बताओगे, किस पैराग्राफ में पढ़ रहे हो आप, मतलब। नहीं माता जी, ये मैंने हैंड बुक्स में तो देखा था लफ्ज, तो भागवत साम्यवाद का लफ्ज अपने उपनिषद में। भागवत साम्यवाद, प्रभु जी हिंदी मतलब आप मेरे को, आप वो क्वेश्चन बता सकते हो, मैं इंग्लिश में पढ़ के आपको बता दूंगी जी जी कि जी जी, उसका क्या क्वेश्चन मतलब बता है। देता हूँ। नहीं, मीनिंग्स पूछ रहे थे बस, ये मीनिंग्स ये पूछ रहे थे कि ईशावास आप क्वेश्चन और तो बात करो, ये क्वेश्चन है, ये कोई वो है मतलब क्लोज, बंद पुस्तक वाला कोई वो है आपका क्वेश्चन है क्या? जी जी, बंद बुक्स में से था, पढ़ा था मैंने। अच्छा, तो प्रभु जी ये हम डिस्कस करेंगे, ये हम डिस्कस करेंगे, तो आप आखिर इसको मार्क करके रख सकते आखिर हैं। हाँ, आखिर में हम डिस्कस करेंगे जी, सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। ओके ठीक ओके है, ओके ओके। श्रीमती प्रभु जी एक बार आप मुझे इसका नंबर बता दीजिएगा, क्वेश्चन का क्या नंबर है, मैं इंग्लिश हैंडबुक से एक बार पढ़ लूंगी। माता जी, क्वेश्चन ये 7, क्वेश्चन नंबर 7। 7, ठीक है, ठीक है।
ओके माता। थैंक यू। श्रीमती राधिका माता जी, आपने हैंड रेज किया है, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? हरे कृष्णा माता जी। माता जी, जो हरे ये कृष्ण। चौथा वाला अपना श्लोक है, मंत्र, उसमें भगवत गीता 10.2 में भगवान आपकी ना कहते हैं, आवाज माता जी बहुत कम आ रही है, अपना माइक करीब करके बोलिए आप। हरे कृष्णा, जो ये वाला है पहरा जिसमें भगवत गीता 10.2 में बता रहे हैं, भगवान जी। कहते हैं, हाँ। उसके हाँ। लास्ट वाली लाइन में ईश्वर उपनिषद का यह चौथा मंत्र स्पष्ट करता है कि परम सत्य अनंत परम पुरुष है, अन्यथा उनके जी सकार रूप के समर्थन में इतनी विविधता का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता ना होती। मतलब ये मेरे को समझ नहीं आया, ये लाइन, 2 लाइन्स। माता जी, यहाँ पे हमने वो जो 10.2 मंत्र है वहां पे हमने पढ़ा था ना कि जो देवता हैं और महर्षि गण हैं, 10.2 में भगवान यही कह रहे हैं कि वो भी मुझे नहीं समझ सकते। ठीक है, तो अब नहीं समझ सकते का मतलब क्या है? वो भगवान का जो अभी हमने डिस्कस किया, भगवान का साकार और निराकार रूप। ठीक है, भगवान के दो रूप हो गए। देखिए, अब जो हवा है वो हमें दिखाई नहीं देती, ऑक्सीजन हमें दिखाई नहीं देती, बट है ना? तो जैसे हवा हो गई, ये भगवान की एनर्जी है, ये नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान निराकार है। तो जैसे इसमें जो बताया जा रहा है, ये चौथा मंत्र क्या स्पष्ट करता है कि जो परम सत्य है वो परम पुरुष है। मतलब हम इसमें यही पढ़ रहे हैं ना, ईश की क्वालिटीज पढ़ रहे हैं हम, कि जो ईश है, जो भगवान है, उनकी क्वालिटीज क्या है। तो वहां पे वही बताया जा रहा है कि भगवान जो है परम पुरुष है, और उनके जो साकार रूप का समर्थन है उसका मतलब इतनी इतना डिस्क्रिप्शन में हमें बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो उनकी एनर्जी है वो देख के हम बिल्कुल समझ सकते हैं कि भगवान बिल्कुल एक पुरुष हैं जो सारी चीजें कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, दो जो हमने पढ़ा ना कि भगवान निराकार भी हैं और साकार भी हैं, तो इसमें वही चीज लिखी है कि हमें उनके साकार रूप के समर्थन में इतना ज्यादा उल्लेख करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम पीछे सारा पढ़ते ही आ रहे हैं। भगवान की एनर्जीज पढ़ना मतलब कि भगवान का जो निराकार रूप है और भगवान का साकार रूप, उन दोनों के बारे में हम जानते हैं। तो ये बस एक लाइन लिखी हुई है कि हमें उसका बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन पढ़ने की ऐसी जरूरत नहीं है, क्योंकि वही है ना, भगवान सारी चीजों के उद्गम है। और हमें पता है कि भगवान साकार है क्योंकि वो परम पुरुष है ना। जैसे अब हमारा रूप है, तो इसका मतलब भगवान का भी रूप है, क्योंकि हम उन्हीं के अंश हैं। और भगवान निराकार भी हैं, क्योंकि भगवान की कुछ शक्तियां निराकार भी हैं। ठीक है। माला माता जी, आपने हैंड रेज किया। जी हरे कृष्णा माता जी, क्वेश्चन है, पता नहीं ये जी सही है या नहीं, लेकिन ऐसे मन में आया, जैसे कि आपने बताया कपट के बारे में, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं किसी ना किसी डिग्री का हमें भी कपट होता है। तो हम अपने अंदर कैसे जज कर सकते हैं कि आखिर वो किस डिग्री तक पहुंच गया है या कैसे है, कैसे जान पाएंगे? क्योंकि हमें आपने बताया कि भगवान से कभी ऐसा नहीं, बिल्कुल एकदम साफ होना चाहिए। तो वो कैसे, हम अपने आप को कैसे जज करें कि किस डिग्री पर जा रहे हैं या है या नहीं? तो हम रियलाइज ठीक है, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है माता जी। तो इसमें क्या है, इसमें मैं आपको तीन तीन पॉइंट्स बता सकती हूँ एज पर माय अंडरस्टैंडिंग। कि देखिए माता जी, आपने बहुत सही बोला कि हम सबके अंदर कपट होता है। देखिए, ये हमारा एक जो चार दोषों में से, ठीक है, ये हमारा एक दोष है कि हम मतलब धोखा देने की हमारी प्रवृत्ति है। तो कपट जो है, मतलब आप बहुत ऑनेस्ट हैं कि आपने इस प्लेटफॉर्म पे आप शेयर कर रहे हैं, है ना? बट हमें पता है कि कपट हर किसी के अंदर होता है, हम सबके अंदर है, क्योंकि हम बद्ध जीव हैं। तो वो मतलब गलतियां करना, फिर उन्हें छुपाना, और फिर मतलब इसकी टोपी उसके सर करना, ये सारी चीजें हम सब कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मात्रा में करते हैं। ठीक है। तो अब आप पूछ रहे हैं कि हमें कैसे पता चले, तो मतलब जी देखिए, फर्स्ट तो आप ये कर सकते हैं कि आप खुद को एनालाइज कीजिए। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले तो हम अपने बेस्ट जज होते हैं। ठीक है, आप खुद को देखिए कुछ कुछ परिस्थितियों में जहां आपको लगता है कि मेरे मन में छल की भावना आ रही है, कपट की भावना आ रही है। ठीक है, तो आप उसको ऑब्जर्व कीजिए, उसको क्या कहते हैं हिंदी में, आ, मतलब अपना आंकलन कीजिए, है ना? जैसे हम इसको कहते हैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। आप वो देखिए कि कहाँ कहाँ पर, ठीक है, मतलब कहाँ कहाँ पर आपके मन में कपट की भावना आती है। ठीक है, पहले आप खुद से समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अगर आप खुद को कुछ उपाय दे पाते हैं कि नहीं यार, मैं ऐसे नहीं करूंगी, भगवान मुझे देख रहे हैं,
ठीक है, अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पाते हैं तो हमारा जो दूसरा स्टेप है वो क्या है? गुरु और वैष्णव। ठीक है, हमारे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, है ना, मतलब गुरु और वैष्णव देखिए अगर अवेलेबल हैं तो बिल्कुल हमें सीनियर डिवोटीज के पास जाना चाहिए, जो हमसे आध्यात्म में ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, हमें उनके पास जाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल साफ दिल से उनको अपनी स्थिति बतानी चाहिए। कुछ ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं माता जी को बताऊंगी तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ठीक है, क्योंकि माता जी क्या है, अल्टीमेटली ये जो मतलब हमारा जो समाज है, हम सब हॉस्पिटल में एक पेशेंट की तरह ही हैं, है ना। मेरे अंदर एक कमी हो सकती है, आपके अंदर दूसरी हो सकती है, किसी तीसरे के अंदर तीसरी हो सकती है। तो इसमें एक दूसरे को जज करने का कोई भावना नहीं आनी चाहिए। तो आप दूसरा ये कर सकते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि आप अपनी मदद नहीं कर पा रहे हैं, तो आप किसी वरिष्ठ वैष्णव के पास जाइए, अपने किसी दोस्त से, या अगर गुरु अवेलेबल हैं तो आप गुरु के पास जा सकते हैं। किसी भक्त से सलाह लीजिए कि माता जी मेरे साथ ऐसे ऐसे होता है, जब मैं ऐसा करना चाहती हूँ तो मेरे मन में कपट आता है, मुझे लगता है मैं धोखा दे लूं, मुझे लगता है मैं झूठ बोल दूं। ठीक है, तो ये आपके लिए नहीं है, हाँ ये हम सबके लिए है, मेरे लिए भी है। ठीक है, तो हम किसी वैष्णव के पास जा सकते हैं। और माता जी वैष्णवों की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो उनकी डांट फटकार होती है, उसमें बहुत कृपा छुपी होती है। तो अगर आपको किसी वैष्णव ने थोड़ा डांटा फटकारा तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। और आप इस बात को मतलब आप बिल्कुल इसको लिपिबद्ध कर लीजिए कि अगर आपको किसी ने डांटा तो वो जो आपका कपट है, वो जो आपका दोष है, वो हमेशा से आपके हृदय से बिल्कुल साफ हो जाएगा। और ये माता जी मुझे लगता है मैंने अपने जीवन में देखा है कि जब कोई वैष्णव आपके लिए प्रे करता है, दिल से आपके लिए दुआ करता है, तो वो चीज जो है वो बिल्कुल हो जाती है। हमें लगता है यार ये हो ही नहीं सकता, पर वो होगा। ठीक है, तो बिल्कुल किसी भक्त के पास जाइए, जो भी आपका वेल विशर आपको लगता है, आपको समझते हैं। ठीक है, आपका एक रिलेशन है उनके साथ, क्योंकि देखिए संबंध की बहुत जरूरत होगी। बिना संबंध के आप किसी के पास भी जाके अपना हृदय नहीं खोल पाएंगे, है ना, हम कोई भी नहीं खोल सकते, क्योंकि हम एक मतलब कंफर्ट महसूस नहीं करते। तो ये कर सकते हैं। और आप जो तीसरा और सबसे मुझे लगता है सबसे शक्तिशाली जो प्रोसेस है वो है, भगवान के सामने जाइए। ठीक है, भगवान के अर्चा विग्रह अगर आपके पास मौजूद है, अर्चा विग्रह के सामने जाइए, भगवान को कन्फेस कीजिए, भगवान के सामने अपना जो हृदय है उसको खोलिए। ठीक है, भगवान बिल्कुल किसी को जज नहीं करते, बट भगवान हमारा एफर्ट देखते हैं। परमात्मा रूप में भी भगवान आपके अंदर मौजूद है। अगर आपको लगता है किसी वजह से आप मतलब अर्चा विग्रह से वो दूरी है, नहीं जा पा रहे, मंदिर जाना नहीं हो पा रहा, सेंटर जाना नहीं हो पा रहा, भगवान आप पे प्रार्थना कीजिए। और बिल्कुल एकदम सच्चे दिल से प्रार्थना कीजिए माता जी। ये ऐसी चीज है बिल्कुल इमीडिएट इफेक्ट होगा। जब भगवान आपका सिंसियर और आपका मतलब इतना ऑनेस्ट एफर्ट देखेंगे कि आप मतलब खुद को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाह रहे हैं, तो माता जी ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान आपकी हेल्प। और अगर भगवान हेल्प करने पे उतर आए तो फिर तो बस आप सोचोगे अरे मुझे ये तो चाहिए ही नहीं था, मैंने तो एक चीज मांगी थी, भगवान ने तो 10 की लाइन लगा दी। ठीक है, तो जब अगर भगवान कृपा देने पे आएंगे माता जी, तो वो इतनी कृपा दे सकते हैं कि हम सब लोग मिलके भी संभाल नहीं पाएंगे। कितनी कृपा। सबसे पहले हम अपने मेजर प्रॉब्लम है, मुझे इसमें हेल्प की जरूरत है, तो आप गुरु के पास जाइए, वरिष्ठ वैष्णवों के पास जाइए, अपने दोस्तों के पास जाइए जो आपको समझते हैं। और उसके बाद ये तीसरा जो स्टेप है वो आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं और आप इसको इकट्ठा भी कर सकते हैं। ठीक है, भगवान से प्रार्थना भी कर सकते हैं, किसी वैष्णव के पास हेल्प के लिए भी जा सकते हैं, और अपना आंकलन भी कर सकते हैं। इसको ये आप देख सकते हैं कि आपकी परिस्थिति कैसी है, कोई बहुत ही मेजर आपका कुछ इशू है। ठीक है, तो मतलब हम साथ में सब कर सकते हैं, आपको लगता है कुछ छोटा छोटा सा है तो स्टेप बाय स्टेप चल सकते हैं। तो ये मेरी इसमें अंडरस्टैंडिंग थी माता जी, आई होप मैं आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर कर पाई। जी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू माता जी। किसी और का कोई सवाल है, कोई डाउट है? ओके, किसी का डाउट नहीं है। तो एक और चीज मुझे डिस्कस करनी थी कि जो श्लोका कंठस्थ करने के लिए ईशोपनिषद से भी, है ना, तो आप लोगों को 2 श्लोका कंठस्थ करने हैं, जो कि हमारा श्लोका टेस्ट रहता है। तो उसमें है एक तो हमारा ईश स्तुति, और एक जो है हमारा मंत्रा 1।
ये दोनों श्लोकास आप याद कर सकते हैं। जब आपका श्लोका टेस्ट होगा तो उसमें आपको ये दोनों श्लोकास सुने जाएंगे। एक है ईश स्तुति, ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एव वशिष्यते। ठीक है। और दूसरा हमारा क्या रहेगा, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृणा कस्य सिद्धन। ठीक है। तो अब आप बता दीजिएगा कि दो श्लोका जो है वो आपको श्लोका टेस्ट के लिए तैयार करने हैं, ईश स्तुति और मंत्रा एक। ठीक है। और ओपन बुक का भी जो क्वेश्चन है, सॉरी जो खुली किताब का जो तीन क्वेश्चन है, जो तीन प्रश्न है, उसमें से जो पहला प्रश्न है वो आप सब लोगों को करना है। मैं एक बार रीड कर देती हूँ। ये है, अपने शब्दों में ईशावास्य सिद्धांत का प्रयोग करने के व्यवहारिक तरीकों व उससे होने वाले लाभों की चर्चा कीजिए। सामान्यतः समाज में, इस्कॉन में, आपके अपने जीवन में, और अपने उत्तर में श्री ईशोपनिषद मंत्र 1 से 3 व तात्पर्यों का संदर्भ दीजिए। ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ये आपको खुली पुस्तक में से ये क्वेश्चन लिखना होगा। तो आप लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं, इस पर सोच सकते हैं, और मतलब जो भी आपको लगता है आप थोड़ा थोड़ा उसको लिखते रहिए साथ साथ में। अगर कुछ मेरी हेल्प चाहिए तो आप मुझे भी बता सकते हैं, हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो आप लोग मतलब थोड़ा थोड़ा मेंटली खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं और दोनों श्लोका जो है वो आप याद करने लग सकते हैं। ठीक है। तो ये मेरी तरफ से था, मुझे दो चीजें ये ऐड करनी थी। अर्जुन प्रभु जी, आप कुछ इंस्ट्रक्शंस देना चाहेंगे कुछ आपकी तरफ से? बहुत धन्यवाद माता जी, आपने बस हमारा समय भी पूरा हो गया। और उम्मीद है कि ये सब भक्त जो भी सुन रहे हैं इस कथा को बिल्कुल आसानी से समझ रहे हैं, किसी को मुश्किल पेश नहीं आ रही। बिल्कुल आपकी लैंग्वेज और बहुत अच्छा सरल है। फिर भी अगर किसी का कोई अगर समस्या है तो हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जो भी हो आपके लायक, हम हमारे लायक कोई भी हो तो आप हमें बताते रहिएगा। ठीक है, हम क्लास को लीव करेंगे और कल हमारी जो है प्रभु जी, परसों मंडे से मतलब प्रभु जी, हमारा जो वही सेम टाइम रहेगा। ठीक है। कल प्रभु संडे जी, निकुंज संडे लीला माता जी ने एक बार हैंड रेज, जो 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 लोग मतलब जिनको लेट हो रहा है तो आप लोग क्लास लीव कर सकते हैं। आई थिंक हमारा शायद डिस्कशन हो चुका है। तो माता जी ने हैंड रेज किया है। माता जी, आप क्या कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा। माता जी, आप ये दोनों वॉइस में मंत्रास ग्रुप में दे सकते हैं ताकि हमें इजी हो याद करने में संस्कृत में। हाँ जी, हाँ जी माता जी। जी, आपको धन्यवाद। रिकॉर्डेड चाहिए ना, ताकि इजी रहे याद करने में। ठीक है, वो आपको ऑडियो मिल जाएगा। ठीक है। थैंक यू। ठीक है। थैंक यू। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु जय। वैष्णव विद्या। परम पूज्य से पुष्टि वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की जय। जी जय हो। मोहन प्रिया देवीदासी माता जी की जय हो। जय हो। हरे कृष्ण। कोटि वैष्णव वृंद की अर्जुन हरे प्रभु कृष्ण। की भी जय हो। बिल्कुल जय बहुत हो। धन्यवाद। बहुत अच्छा अर्जुन प्रभु जी, आप हमें यहाँ तक लेकर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।